ऑल राइट, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? क्या हाल है एवरीवन? गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडियो से सर? हाँ, स्टूडियो से हैं। प्रणाम प्रणाम। क्या हालचाल? क्या हालचाल है एवरीवन? हाँ, स्टूडियो से क्लास लिए हैं भाई, ले रहे हैं मतलब। चलिए, ब्लर क्या है भाई? इतना बढ़िया कैमरा है, चकाचक स्टूडियो है, तुमको ब्लर लग रहा है? आवाज मेरी ठीक आ रही है कि नहीं? पहले माइक का बता दो, बिकॉज माइक चेंज होते रहते हैं। आई मीन टू से कि हर फैकल्टी के हिसाब से वॉइस ऊपर नीचे होती है, तो माइक मेरा ठीक है एकदम, आवाज ठीक है, मतलब प्रॉपर है आवाज। ब्लेजर है, मिला था नया। ऑडिबल है प्रॉपर? अरे भाई, ऑडिबल है कि नहीं पहले वो बता दो। दुनिया भर की तुम लोग बकवास बता रहे हो। सर हैंडसम लग रहे हो, वो मुझे पता है बेटा, वो मुझे पता है। तुमसे भी पहले कई लोगों ने बोल दिया है। लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, और कल हम लोग ने क्या देखा था आपको एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या डिस्कस किया था। आज हमें क्या पढ़ना है? सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स के प्रकार, टाइप देखेंगे, कैसा बनावट होती थी। वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, सब में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। जैसे सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग 10 अवतार टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स के अंदर कुछ कुछ टेम्पल्स को देखेंगे। वेस्टर्न इंडिया में हम लोग सन टेम्पल मोधेरा में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग बंगाल इधर आएंगे, ईस्टर्न की तरफ आएंगे तो हम लोग असम के अंदर कामाख्या टेम्पल को देखेंगे हम लोग। इस तरह से और सन टेम्पल उड़ीसा पुरी वाला जो है वो भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कई सारे टेम्पल्स को जो है यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहले एक थोड़ा सा रिकलेक्शन कर लेते हैं कि हमने कल यहां पर क्या क्या पढ़ा था। देखिए, मोटे मोटे तौर पे हमने देखा था कि जब टेम्पल्स की बात करते हैं, हिंदू टेम्पल्स की, तो सर इसको हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करके रखते हैं। सर एक था हमारा नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल था। सर एक हमारा था एकदम, ये नॉर्थ में पाया जाता था, सर ये नॉर्थ का स्टाइल है। और सर ये वाला है द्रविड़, दैट इज द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये साउथ में मिलता था। ठीक है ना? यानी कि हम देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या था। दोनों में फर्क यह था कि साहब ये वाला टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म पे बनता था, थोड़ा प्लेटफॉर्म उठा हुआ है, लेकिन हमको साउथ में ऐसा देखने को नहीं मिला है। नॉर्थ में हमको कोई बाउंड्री नहीं मिली है टेम्पल की, कोई हमें यहां पर एक तरह से वॉल वो नहीं मिली है कि बाउंड्री हो, समथिंग लाइक दिस, कुछ नहीं मिला है। लेकिन यहां पर भी हमको बाउंड्री मिली हुई है ना? कुछ कुछ फर्क है यहां पर, दोनों के बेसिक फर्क। ठीक है, लेकिन एक और टेम्पल टाइप है जिसको बोलते हैं विसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या विसारा स्टाइल। ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जो है वो रहा है। इसका भी कुछ पोर्शन लिया इसने, इसका भी कुछ पोर्शन लिया। तो विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखा कि भाई ये दोनों का मिक्स्ड यहां पर है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई सर इसके अलावा ये तो 3 प्रकार हो गए, लेकिन सर जो भी टेम्पल्स हम लोग ने देखे, एक हिंदू टेम्पल के जो बेसिक फीचर थे सर वो सब जगह कॉमन होंगे, चाहे वो टेम्पल हमारा नॉर्थ का हो, चाहे वो साउथ का टेम्पल हो, या तो वो मिक्सचर हो। तो जब हम हिंदू टेम्पल की बात करते हैं तो सर हमने देखा था सर एक गर्भगृह था जो कि सभी जगह हमको मिलेगा। गर्भगृह हमको सर सब जगह मिलेगा, चाहे नॉर्थ साउथ, चाहे विसारा, कोई भी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हो। फिर सर हमने देखा था सर मंडप होता है, सर मंडपा होता है सर। हाँ, मंडपा के साइज पे डिपेंड करता है। बड़ा मंडप है तो महामंडप कहते थे, छोटा मंडप है तो अर्ध मंडप बोल रहे थे। अरे यस और नो, यस और नो, याद करो, याद करिए, रिकलेक्ट करिए, मुझे बताइए और नाम कौन कौन से हैं, और नाम बताइए मुझे। हाँ सर, फिर उसके बाद सर हमने एक ये भी देखा था कि सर इसके बाद इसमें एक होता है कलश, और बताइए याद आ रहा हो तो। सर एक होता है अमलक, सर एक होता है अमलका, यस, और बताइए, और बताइए इसके अलावा क्या है? एनीवन? यस, शिखर, शिखर, और बताइए सर वाहन था, वाहन, और बताइए
शिखर हो गया, वाहन हो गया, और क्या है, अंतराल हो गया, अंतराल हो गया, राइट। एनीथिंग एल्स? तो हम लोग ने ये सब चीजें, जगाती हो गया, बिल्कुल सही, 8 पॉइंट और लिख लीजिए। तो हमने ये कुछ यहां पर बेसिक चीजें देखी थी, ठीक है, ये बेसिक चीजें हमने देखी थी। यस, इसी के साथ वाहन के साथ आप ध्वज लिख लीजिए, है ना, इसको आप ध्वज भी साथ में लिख लीजिए। तो ये बेसिक, ये सारी बेसिक चीजें हैं किसी भी एक हिंदू टेंपल के अंदर, बेसिक चीजें, चाहे वो नगारा हो, चाहे वो द्रविड़ हो, चाहे विसेरा हो। सर एक चीज हमने और देखी थी कि नगारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो सर इसमें बेस्ड ऑन कि उसका शिखर कैसा बना हुआ है, उस बेसिस पे भी टेंपल को हमने 3 यहां पर प्रकार में डिवाइड कर रखा था। याद करिए, यस और नो? हाँ, पीठाभियोग हो गया, स्टेप्स हो गया, स्टेप्स हो गया, ठीक है। हाँ, परिदक्षिणा पथ लिख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो शिखर के हिसाब से कौन कौन सा था? यस प्लीज। एक कौन सा था सर? रेखा प्रसादा, सर रेखा प्रसादा स्टाइल। सर एक कौन सा है? फमसना। सर एक कौन सा था? वलाभी, वलाभी। याद आ रहा है? याद आ रहा है सर? खजुराहो में डीपी क्वेश्चन आया था, आज हम पढ़ेंगे उसको, डोंट वरी, ठीक है। तो रेखा प्रसादा, फमसना और वलाभी टाइप, ये हमको यहां पर 3 प्रकार के, ये हमको इस प्रकार के टेंपल्स ही मिल रहे थे, ठीक है। ये सब कुछ याद आ रहा है? अब मैंने कहा था कि जब हम नगारा स्टाइल को डिस्कस करते हैं, तो नगारा स्टाइल के अंदर भी हमको यहां पर कुछ चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। नगारा स्टाइल में हमें कुछ चीजें और देखने को मिली थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था सर नगारा स्टाइल को हम रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने शिखर के बेसिस पे किया वैसे रीजन के बेसिस पे कर रहे थे। तो सर हमने एक देखा था, सर हमने एक देखा था दैट इज सेंट्रल, सेंट्रल। फिर सर एक हमने देखा था, एक हमने देखा, मतलब देखेंगे आज देखेंगे, दैट इज द वेस्टर्न, वेस्टर्न यानी कि वेस्ट इंडिया में जो टेंपल्स मिले हमको वो, देन उसके बाद ईस्टर्न, एंड देन हिल्स, हिल्स, ठीक है। क्लियर है? याद आ रहा है? हाँ सर। इसके बाद सेंट्रल की जब हम बात करेंगे तो मैंने क्या कहा कि हमें यहां पर 2 टेंपल्स बेसिकली डिस्कस करेंगे यहां पर हम लोग। एक होगा 10 अवतार टेंपल, 10 अवतारा टेंपल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरा होगा 10 अवतार के अलावा दूसरा है हमारा खजुराहो टेंपल्स, खजुराहो टेंपल्स। खजुराहो टेंपल, कई सारे टेंपल मिले हैं खजुराहो में, तो ग्रुप ऑफ टेंपल्स खजुराहो टेंपल्स यहां पर है, ठीक है। ये हो गया। हम वेस्ट में जाएंगे, सो वी विल डिस्कस अबाउट वन टेंपल दैट इज सन टेंपल, जो आपको मिलेगा कहां पर? मोढेरा में, मोढेरा गुजरात, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में 3 कैटेगरीज यहां पर और मिलेंगी आपको। एक वो टेंपल जो हमको असम में मिले, एक वो टेंपल जो हमको बंगाल में मिले, और एक वो टेंपल जो हमको कहां मिले? उड़ीसा में मिले, ठीक है। जैसे उड़ीसा में यहां पर हम लोग फिर से एक सन टेंपल की बात करेंगे। नाउ दिस वन इज इन कोणार्क, हम इसकी बात करेंगे। असम के अंदर हम लोग कामाख्या टेंपल की बात करेंगे, कामाख्या टेंपल की बात करेंगे, ठीक है। बंगाल के अंदर भी हम लोग बहुत सारे टेंपल्स की बात करेंगे, नाम बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, नाम बताऊंगा आप लोगों को मैं। हिल्स में हम लोग आज डिस्कशन यहां नहीं करेंगे, तो आज हमारे डिस्कशन को ऑलरेडी बहुत सारे टेंपल्स हैं, तो मैंने इसलिए आज ये सोचा कि हम लोग आज 1, 2 और 3 इन चीजों पे स्टिक करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग समय देके पढ़ें, क्योंकि देखो एक बात समझ में आ गई कि चाहे कोई भी यहां पर नगारा स्टाइल हो, बेसिक फॉर्म हिंदू टेंपल के समझ में आ गया कि बेसिक क्या क्या चीजें होती है किसी भी हिंदू टेंपल में, तो वो यहां पर भी होंगी। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा जैसे जैसे रीजन बदलेगा। सेंट्रल इंडिया में किसी और प्रकार का, वेस्ट में किसी और प्रकार का, ईस्ट में थोड़ा और वेरिएशन के साथ, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? सब लोग मेरे साथ हैं यहां तक? यूपीएससी वाला बुक को रखिए, अभी अपने साथ रखिए, काम आएगी, होल्ड ऑन करिए। ऐसा थोड़ी है कि क्या करें उसका, अभी रखिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है, गलत गलत नहीं है, होल्ड करिए अभी।
एक आध जगह मिसप्रिंट होगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। पहले यहां पर आप अच्छा थिकनेस कम कर लें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सब लोग को, सब लोग मेरे साथ हैं। अब पहले यहां बात करते हैं हम लोग सेंट्रल इंडिया की, ठीक है। पहले बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की। प्लीज गिव द हेडिंग सेंट्रल इंडिया। अब पहले मैं आपको सेंट्रल इंडिया टेंपल्स के पहले बेसिक चीजें बताऊंगा। सेंट्रल इंडिया टेंपल्स की पहले बेसिक चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है, ठीक है। बेसिक चीजें, सबसे पहली चीज, जब हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द एरिया ऑफ यूपी, एमपी, राजस्थान, ऑल दीज एरियाज। और यहां बने टेंपल जो हैं वो काफी जो ट्रेड्स हैं, शेयर ट्रेड्स, मतलब जो फीचर्स हैं वो आपस में काफी शेयर करते हैं। जो भी टेंपल हमको यूपी में मिला, हमको एमपी में मिला, हमको राजस्थान में मिला, ठीक है, हमको यहां पर जो टेंपल्स मिले काफी कॉमन चीजें मिली। क्या? एक ट्रेड कॉमन ये था कि ये टेंपल सैंडस्टोन से बने हुए हैं। एक कॉमन चीज ये मिली कि ये जितने भी टेंपल्स थे सब आप देखोगे, ठीक है ना, आप देखोगे तो वो सैंडस्टोन से यहां पर बने हुए हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप देखोगे कि ये जो टेंपल्स हैं, मतलब कुछ टेंपल्स आप देखोगे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेंपल्स हैं वो मध्य प्रदेश में हमको मिले हैं गुप्ता पीरियड के, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमको यहां पर जो टेंपल्स मिले हैं कुछ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेंपल्स, ये हमको यहां पर देखने को मिले हुए हैं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेंपल्स हमको देखने को मिले हुए हैं, ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। गुप्ता पीरियड को, कुछ ऐसे टेंपल्स हैं गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमको बेसिकली मध्य प्रदेश वगैरह के एमपी के एरिया में देखने को टेंपल्स मिले, ठीक है। मतलब कुछ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेंपल्स वी आर फाइंडिंग इट इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अब पहले टेंपल्स बड़े सिंपल होते थे, बाद में टेंपल्स धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हुए। तो इस बात को समझिएगा, एक ऐसा पॉइंट नोट कर लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ टिपिकल बात नहीं है। सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो पहले अर्लियर आप देखोगे तो बड़े पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स होते थे, बाद में लेटर ऑन ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो गए, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? सिंपल, अभी बताऊंगा क्या 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 चीजें सिंपल थी, क्या चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, बताऊंगा अभी आपको, लेकिन इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब जरा देखिएगा, ये बातें जो है यहां पर कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, प्लीज सी टू दिस। देखिएगा, देखिए यहां पर एक बार गौर करिएगा। देखिए, एंशिएंट टेंपल्स यूपी, एमपी, राजस्थान में देखने को मिले, सैंडस्टोन से बने हुए। अब लिखना नहीं है, दोबारा लिखा दिया आपको ही मैंने। फिर देखिए, कुछ ओल्डेस्ट ऐसे सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेंपल्स मिले हमको, गुप्ता पीरियड के थे, और वो हमको मध्य प्रदेश से मिले हैं। सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्ली टेंपल्स जो मॉडेस्ट थे, यानी कि बहुत सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, जैसे कि लुकिंग श्राइन्स ईच हैव 4 पिलर्स, बस 4 पिलर हुए, दैट सपोर्ट अ स्मॉल मंडप। अब वो 4 पिलर्स हैं, 1 2 3 4, और इस 4 पिलर पे हमको एक मंडप देखने को मिल रहा है, यहां पर हम खड़े हो सकते हैं। स्मॉल मंडप बिफोर एन इक्वली स्मॉल रूम दैट सर्व्ड एज अ गर्भगृह, और इसी से लगा हुआ एक स्मॉल हमको रूम भी देखने को मिल रहा है जो गर्भगृह की तरह है ना। मतलब पहले टेंपल्स आप देखोगे कि बड़े ही सिंपल टेंपल्स थे। देख रहे हो कि नहीं भाई? मंडप है, 4 पिलर है, छोटा सा मंडप है, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा मंडप हो, छोटा सा मंडप, और जितना बड़ा मंडप उसी की इक्वल साइज का हमें लगभग गर्भगृह मिल रहा है ना। वहीं पर आप देखोगे कि हमको बगल में ही इससे लगा हुआ गर्भगृह है, जिसके अंदर डायटी की इमेज रखी है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट तो कर दिया काजल, मैंने काजल इसको लिखवा दिया है इसको। तो ये 3 पॉइंट बताए हैं, वही हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे लेटर पीरियड में द टेंपल्स ग्रू फ्रॉम सिंपल फॉर 4 पिलर्ड स्ट्रक्चर टू अ लार्ज कॉम्प्लेक्स। ये लिखवाया मैंने, देखिए, अर्लियर इट वाज अ सिंपल स्ट्रक्चर, लेटर ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जब सिंपल स्ट्रक्चर है तो मतलब कैसा? 4 पिलर्ड मंडप था, और इसी से लगा हुआ एक गर्भगृह है जी, इसी से लगा हुआ एक गर्भगृह है ना। बाद में कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो मल्टी पिलर हो गया,
आप देखोगे तो मल्टी पिलर्ड हो गया, मल्टी पिलर्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? ये अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है वो नोट करिए, देखिए जरा, ये कुछ एग्जाम्पल जो सर्वाइव किए हैं 4 पिलर्ड वाले, कुछ एग्जाम्पल सर्वाइव किए हैं वो देखिए। जैसे 2 सच टेम्पल्स दैट सर्वाइव आर टेम्पल एट उदयगिरी, जो कि मध्य प्रदेश वाला उदयगिरी है, आउटस्कर्ट्स ऑफ विदिशा में यानी मध्य प्रदेश में लाई करता है, एंड टेम्पल एट सांची विच वाज बुद्धिस्ट साइट। तो हमको ये दोनों जो है यहां पर मिले हैं। तो एक एग्जाम्पल है 4 पिलर्ड मंडप टाइप का, एक है आपका उदयगिरी, उदयगिरी जो आपका मध्य प्रदेश में है नियर विदिशा, प्लस एक है आपका सांची, अगेन मध्य प्रदेश में है। नाउ थिंग इज कि ये जो है ना, ये एक हिंदू टेम्पल था जो हमको मिला है, सांची वाले में हमको बुद्धिस्ट चीजें भी मिली हैं, बुद्धिस्ट चीजें भी हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि सेंट्रल इंडिया में हमको बौद्ध रिलीजन्स की चीजें मिल रही हैं, है कि नहीं, है कि नहीं? हमको यहां पर दोनों ही रिलीजन की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है एज इट इज। दिस मींस दैट अ सिमिलर डेवलपमेंट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बोथ द रिलीजन्स। तो अगर बुद्धिज्म में हमको जो एक फीचर मिल रहे हैं कुछ कुछ, वो कहीं ना कहीं हिंदुज्म में भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हुए। कुछ अगर हिंदुज्म के स्ट्रक्चरल फीचर्स थे उसको बुद्धिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। बात समझ में आ गई है? हाँ, मार्क कर सकते हो रिफत, कर सकते हो, ये बात समझ में आ गया। सो इज दिस क्रिस्टल क्लियर? सेंट्रल इंडिया के मंदिर, अब देखो मंदिर कौन से, सेंट्रल इंडिया किस मंदिर की बात कर रहे हैं सर? नगारा की बात तो कर रहे हैं हम लोग। नगारा के बेसिक फीचर आपको पता ही है? हाँ सर पता है बेसिक फीचर नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, कि हाँ सर रेस प्लेटफॉर्म बना है, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, कोई सब चीजें नहीं है। और बेसिकली इनमें बेसिक चीज क्या, यूपी एमपी राजस्थान के जो मंदिर हैं कॉमन फीचर शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात सैंडस्टोन से बने हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, गुप्ता पीरियड के हमको टेम्पल्स मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरी बात, पहले सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स बड़े सिंपल थे, 4 पिलर्ड मंडप होता था, साथ में गर्भगृह लगा होता था, लेकिन बाद में यही टेम्पल्स बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, मल्टी पिलर्ड हो गए, लॉन्ग लॉन्ग टावर्स आ गए, मल्टी पिलर्ड हो गए, प्लस प्लस लॉन्ग शिखर्स हो गए। बात क्लियर हो गई? बात समझ आ गई? सेंट्रल इंडिया। अब यहां से आप देखिए, मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। ये देखिए 10 अवतार विष्णु टेम्पल को देखिए आप, देवगढ़ का। ये देखिए अर्ली फॉर्म ऑफ टेम्पल्स में आता है 10 अवतार। अब आप ये देखिए, आपको एक ये पर्टिकुलर गर्भगृह, ये आपको श्राइन दिख रहा है यहां पर, राइट? अब ये जो श्राइन है ना, जैसे आप देखो रेस प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, ठीक है ना, आप देख रहे हो रेस प्लेटफॉर्म बना है। इस तरह का जो आप देख रहे हो श्राइन, ये ऐसे 4 और बने हुए हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के कॉर्नर्स पे 4 और बने हुए हैं, है ना, चूंकि ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था एंड इसलिए बाकी जो श्राइन्स बने छोटे छोटे, वो भी मान के चला गया कि उन्हीं को डेडिकेट किया गया होगा, ठीक है ना। तो ये पंचायतना स्टाइल में बना हुआ है, पंचायतना स्टाइल, पंचायतना स्टाइल यानी कि 5, एक श्राइन ये और प्लस 4 जो कॉर्नर से बनी हुई हैं, उसको मिला के 5, इसलिए उसको पंचायतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला गया। हाँ, तो देवगढ़ तो आपका पास ही में है ना, वेरी क्लोज टू झांसी, ठीक है। नगारा नॉर्दर्न था ही, नगारा इज नॉर्दर्न, ठीक है ना, क्लियर है। ये देवगढ़ वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, देवगिरी वाला वो अलग है, ये देवगढ़ है, ठीक है, ये देवगढ़ है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ऐसी आप देखो, अब ये 10 अवतार टेम्पल में वॉल्स पे इस तरह का हमको एक स्कल्पचर ऐसे बना हुआ मिला। आप देखिए यहां पर दिखाया है कि लॉर्ड विष्णु इज लाइंग डाउन, है ना, और ये इनके यहां पर आप देखो नाग, हाँ, ये वो बना हुआ है, वो आप देख सकते हो, है ना, बाकी ऑल पीपल आर हियर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमको यहां पर मिला, इसको बोलते हैं शेषायना विष्णु, शेषायना विष्णु, ठीक है। 10 अवतार टेम्पल में हमको ये सब देखने को मिला, ठीक है ना, क्लियर है। अब जरा एक बार यहां पर पढ़ते हैं, तो आपको सिंपल जो बता दिया उतना ही लिखा हुआ है, इसको लिख भी लेंगे, ठीक है, इसको लिख भी लेंगे। देखिए 10 अवतार विष्णु टेम्पल देवगढ़। नाउ इवन दो द पैटर्न, अब देखो ध्यान रखना, 10 अवतार टेम्पल किसने बनवाया है, इसके पैट्रॉन्स को लेकर बड़ा डाउट है। इट इज नॉट क्लियर दैट किसने बनवाया है, लेकिन एक बात ये क्लियर हो रही है कि ये टेम्पल कहीं ना कहीं 6th सेंचुरी के एडी के आसपास बना होगा, ठीक है। सो इवन द पैट्रॉन्स एंड डोनर्स ऑफ द टेम्पल आर अननोन। इट इज बिलीव्ड दैट दिस टेम्पल कब बना है, 6th सेंचुरी एडी में बना हुआ है। तो 10 अवतार का पहला पॉइंट तो आपको यहां पर ये मेंशन करना है। दूसरी बात, ये लेट गुप्ता पीरियड का एक क्लासिकल एग्जांपल है। 10 अवतार टेंपल इज अ एग्जांपल ऑफ लेट गुप्ता। ध्यान रखना, गुप्ता पीरियड में जो टेंपल आर्किटेक्चर आया था, वो आपको ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं मिलेगा। जो सर्वाइव किए भी हैं वो कहीं ना कहीं टूट गए हैं मंदिर,
है ना, वो मतलब सर्वाइव नहीं करे मंदिर, और जो जो सर्वाइव किए भी हैं वो अपने बहुत वैसे फॉर्म में नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है ना। तो ये जो टेंपल मिला ये लेट गुप्ता पीरियड के हिसाब से हमको यहां देखने को मिलता है। ये टेंपल पंचायतना स्टाइल में है, एक यही कीवर्ड लिखना है। पंचायतना स्टाइल होता क्या है, ये बात क्लियर हो गई कि बीच वाली जो श्राइन है वो आप देख रहे हो, जो बीच वाली श्राइन, ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर उस पर बनी हुई है विद 4 स्मॉल सब्सिडरी श्राइन्स एट द 4 कॉर्नर्स एंड मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 5 श्राइन्स। तो पंचायतना स्टाइल क्या है कि ये रेस प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, तो एक तो यहां पर बनी हुई है मेन श्राइन, और आपको एक श्राइन यहां, फिर एक श्राइन यहां, फिर एक श्राइन आपको यहां, और एक श्राइन यहां। तो इस प्रकार से कुछ आपको पंचायतना स्टाइल यहां पर देखने को मिल रहा है। ये रेस प्लेटफॉर्म बना मंदिर है, ठीक है, रेस प्लेटफॉर्म पे यहां पर बना हुआ ये मंदिर। अरे क्या हो रहा है, बात समझ में आ गई है? इसको बोल रहे हैं क्या, पंचायतना स्टाइल। इसको बोल रहे हैं क्या, पंचायतना स्टाइल। तो बेसिकली जब हम 10 अवतार टेंपल्स की यहां बात कर रहे हैं, तो 10 अवतार टेंपल्स में यहां पर आप कुछ पॉइंट तो लिखिए पहले, प्लीज सी, प्लीज गिव द हेडिंग 10 अवतार टेंपल, 10 अवतारा टेंपल। नोट कर लिया है क्या? नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट। गुप्ता पीरियड कब आया था? नीरज, आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस नहीं देखी हैं क्या? आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास नहीं देखी है? देखो बेटा, अगर यार तुम एंशिएंट भूल लोगे या पढ़ के नहीं आए हो, तो यहां एंशिएंट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कि मैं गुप्ता रिवाइज कराऊंगी, पोस्ट मौर्य का गुप्ता आए थे। अगर नोट कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, लिख लिया है, लिख लिया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिएगा, अगली बार से देख लूंगा। देखिएगा यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 अवतार टेंपल में। पहली बात तो ये 10 अवतार टेंपल को लेकर, फर्स्टली ये लेट गुप्ता का ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ लेट गुप्ता टेंपल्स, ठीक है, पहला चीज। दूसरी बात, ये एक पंचायतना स्टाइल में बना हुआ टेंपल है, पंचायतना स्टाइल में बना हुआ ये टेंपल है, ठीक है, पंचायतना स्टाइल क्लियर हो गया, ठीक है। और सी पार्ट, पैट्रॉन, जो पैट्रॉन है इसको बनाने वाले वो अननोन है, वो अननोन है, लेकिन हमको ये पता है कि ये 6th सेंचुरी एडी में बना होगा। तो लेट गुप्ताज हो गए। आपको पता है कि हमारा गुप्ता पीरियड जो शुरू होता है समवेयर अराउंड 320 एडी पे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्ता वन ही सिट्स ऑन द थ्रोन। वैसे गुप्ता पीरियड 240 एडी के आसपास, जब याद करिए श्री गुप्ता फाउंडिंग करता है, फिर उसका लड़का 280 एडी में घटोत्कच, फिर 320 एडी में चंद्रगुप्ता वन, फिर उसके बाद हम देखते हैं 330 एडी के आसपास समुद्रगुप्ता, वो 380 तक रूल करता है, फिर उसके बाद रामगुप्ता, देन स्कंदगुप्ता, देन ऑल दीज। तो हम देखते हैं बहुत लंबे समय तक अच्छा खासा रूल चलता है। गुप्ता 550 एडी तक जाते हैं। 550 एडी के बाद आप देखोगे, वही इसको बोल रहे हैं कि ये उस बाद के पीरियड में लेट गुप्तास का पार्ट बनता है। समझ रहा बात को? लेट गुप्तास का पार्ट ये बन रहा है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अब आगे देखिए, द 3 मेन रिलीफ्स ऑफ विष्णु ऑन द टेंपल वॉल्स। अब टेंपल वॉल पे हमको 3 मेन ऐसे रिलीफ मिलते हैं, मतलब बल्ज आउट दीवार से बने रिलीफ हमको विष्णु, लॉर्ड विष्णु के मिलते हैं ऑन द टेंपल वॉल्स, ठीक है। अब उसमें इनफैक्ट इट इज नॉट एक्चुअली नोन टू whom द 4 सब्सिडरी श्राइन्स वेर ओरिजिनली डेडिकेटेड। अब ये पता नहीं है कि एक्चुअली वो 4 बाकी श्राइन जो कॉर्नर पे बनी हुई हैं वो किसको डेडिकेटेड है, पता नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है बिकॉज ये टेंपल लॉर्ड विष्णु को डिपिक्ट करता है, ठीक है, उनके वेरियस फॉर्म्स को रिपीट करता है। तो ये मान लिया जाता है कि बाकी जो 4 श्राइन्स हैं वो भी लॉर्ड विष्णु को ही यहां पर उनके अवतार की फॉर्म में होंगी, ठीक है। एंड द टेंपल वाज मिस्टेकन फॉर अ 10 अवतार टेंपल, और टेंपल को 10 अवतार टेंपल में यहां पर क्या किया है, मिस्टेक कर लिया है, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो इसको भी आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं कि ये टेंपल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेंपल है, ये टेंपल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसमें पंचायतना स्टाइल में जो 4 श्राइन्स है, 5 श्राइन्स है, एक मेन श्राइन है, और बाकी इसमें 5 सब्सिडरी श्राइन्स हैं, 5 सब्सिडरी
श्राइन्स हैं। तो यहां पर बात यह है कि मेन श्राइन, 4 सब्सिडरी श्राइन्स, ये मान लिया गया कि ये श्राइन्स भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड होंगी, ऐसा मान लिया गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आइएगा, समझिएगा, क्योंकि मेन श्राइन जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है ना, वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, इसलिए माना गया कि ये भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड करी गई होगी। ठीक है ना। हाँ, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ये याद समझ में आना चाहिए, हाँ ये लेट गुप्ता पीरियड के टाइम का है, एग्जैक्ट डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। पंचायतना स्टाइल में ये पॉइंट क्लियर हो गया, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक बात है सर, है ना। अब इसमें यहां लिखा था एक पॉइंट कि द थ्री मेन रिलीफ्स ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑन द टेम्पल वॉल्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, बट आगे देखिए, द ग्रैंड डोरवे ऑफ द वेस्ट फेसिंग टेम्पल। अब इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि वेस्ट फेसिंग टेम्पल एक्चुअली आप देखोगे तो लेस कॉमन है, लेकिन ये टेम्पल जो दशावतार टेम्पल है ये वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट की तरफ इसका जो है वो क्या है, मुंह है। द ग्रैंड डोरवे, जो बड़ा दरवाजा है इसका, ऑफ द वेस्ट फेसिंग टेम्पल हैज स्कल्पचर्स ऑफ गंगा ऑन द लेफ्ट एंड यमुना ऑन द राइट। तो जो गॉडेस मैंने आपको कल बताया था ना, कुछ गॉडेस हमको देखने को मिलती हैं, तो यहां पर गॉडेस गंगा एंड गॉडेस यमुना, इनके हमको स्कल्पचर्स मिले हुए हैं ऑन दीज पर्टिकुलर डोरवेज ऑफ द टेम्पल। ठीक है, तो ग्रैंड डोरवे ऑफ द वेस्ट फेसिंग टेम्पल हैज द स्कल्पचर्स ऑफ गंगा एंड यमुना ऑन द राइट साइड। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड शिखर इज कौन सा, लैटिना, यानी कि रेखा प्रसाद स्टाइल में है, विच मेक्स इट क्लियर दैट दिस इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कुछ पॉइंट्स और यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए, ABCD पॉइंट, और वो क्या है कि भाई ये शिखर जो है, इसका शिखर वो लाटिना प्रसादा स्टाइल में यहां पर है। शिखर का ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक बात है सर, शिखर ये हो गया क्लियर, शिखर ये हो गया क्लियर है ये बात। ठीक है, शिखर को लेकर दूसरी बात एक और यहां पर याद रखिएगा, ABCDE, और वो पॉइंट क्या हो गया, वो ऐसा है भाई कि हमको गॉडेस गंगा एंड यमुना, गॉडेस गंगा एंड यमुना, इनका भी हमको यहां पर स्कल्पचर मिला है, ये टेम्पल ABCDEF वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग इसके डोरवेज हैं, विच इज लेस कॉमन। ये टेम्पल वेस्ट फेसिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द ग्रैंड डोरवे ऑफ द वेस्ट फेसिंग टेम्पल, वेस्ट फेसिंग इज लेस कॉमन, ये वेस्ट फेसिंग है, इसलिए आपको ये बात समझ में आई। 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद हो गए कि नहीं, बताइए। रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से दशावतार टेम्पल को। दशावतार टेम्पल 6th सेंचुरी AD के आसपास बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेट गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है। तीसरी बात, पंचायतना स्टाइल में बना हुआ है, पंचायतना स्टाइल में जो मेन श्राइन थी वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये मान लिया गया कि जो बाकी जो श्राइन्स हैं वो भी लॉर्ड विष्णु की होंगी, उनके अवतार के फॉर्म में होंगी, तो उसको भी लॉर्ड विष्णु को माना गया। देन उसके बाद हमने देखा कि इसका शिखर का स्टाइल इज लैटिना स्टाइल। फिर हमने देखा कि गॉडेस जो गंगा जी हैं और यमुना जी हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं ऑन द वॉल्स, राइट। एंड देन उसके बाद ये टेम्पल जो है, ये टेम्पल वेस्ट फेसिंग इसके डोरवेज हैं। क्लियर है ये पॉइंट, ये बात क्लियर हो गया। एनी पॉइंट, एनी दिक्कत विद दशावतार टेम्पल्स? देखो एक एक बार करके अच्छे से पढ़ो, है ना, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है ये, क्लियर है यहां तक बात? नोट कर लिया जाए इसको, प्लीज नोट कर। हाँ आगे बता रहा हूं, आई एम कमिंग टू दिस, डोंट वरी, आई एम जस्ट कमिंग टू इट, डोंट वरी। अब जरा देखिए, जो यहां पर 3 फॉर्म्स की बात हुई है उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अब 3 जो फॉर्म्स की बात हुई है कि हमको 3 मेन रिलीफ मिलते हैं विष्णु जी के ऑन टेम्पल वॉल्स, यानी कि टेम्पल वॉल पे लॉर्ड विष्णु जो हमको यहां पर मिल रहे हैं, टेम्पल इस को डेडिकेटेड है, ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। अब हमको यहां पर लॉर्ड विष्णु के 3 रिलीफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है, 3 रिलीफ्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रिलीफ्स हैं, आइए जरा उसको यहां देखते हैं। इस चीज को यहां पर हम लोग आगे लिखते हैं। चलिए देखिएगा, 3 मेन रिलीफ्स ऑफ विष्णु जी ऑन टेम्पल वॉल्स जो देखने को मिले हैं। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत क्या है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए। यस प्लीज, अब देखो इसको समझना है बस, और आपको एक एक पॉइंट में नोट करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट में आपको नोट करना है। पहला जो फॉर्म मिला है लॉर्ड विष्णु का, वो मिला है शेषायना, ठीक है ना, दैट इज शेषयाना। देन नेक्स्ट इज नर नारायण, एंड देन इज गजेंद्र मोक्ष, राइट। ये 3 फॉर्म हमको मिले। अब देखिए, एक फॉर्म जो हमको वॉल पे मिला है ऑन द टेम्पल, वो साउथ पे है, साउथ साइड पे है। एक जो हमको मिला है वो ऑन द ईस्टर्न साइड पे है ऑफ द टेम्पल। एक जो हमको मिला है यहां पर फॉर्म, वो ऑन द वेस्टर्न साइड है। तीनों जो मेन रिलीफ्स हमको विष्णु जी के मिले हैं, वो कुछ कुछ बातें यहां बयां कर रहे हैं। जैसे शेषायन जो है, वो विष्णु जी उसमें रिक्लाइनिंग पोजीशन में है, और वो ऑन द शेषनाग कॉल्ड अनंता। अनंता जो शेषनाग है, उनके ऊपर एक रिक्लाइनिंग पोजीशन में है, जो फोटो मैंने आपको यहां पर दिखाई। ठीक है, क्लियर है? ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि जो उनका शेष नाग है, ये है ना, जो आप यहां देख सकते हैं, उन पे ये रिक्लाइनिंग पोजीशन पे है। तो ये हमारा एक पहला रिलीफ फॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हमने देखा क्या, नर नारायण। ये नर नारायण ऑन द ईस्टर्न साइड, डिस्कशन बिटवीन ह्यूमन सोल एंड द इटर्नल डिवाइन, ये शो किया गया है कि ह्यूमन सोल और इटर्नल डिवाइन में यहां पर एक तरह से क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ऑन द वेस्ट जो है, स्टोरी ऑफ अचीविंग मोक्ष, मोक्ष की स्टोरी है इसमें, अचीव करने की, सिंबॉलिकली कम्युनिकेटेड बाय विष्णुज सप्रेशन ऑन असुरा हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। तो वो चीज यहां पर बताया गजेंद्र मोक्ष करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये टेम्पल पे 3 मेन रिलीफ फॉर्म्स हमको मिलते हैं। 10 अवतार टेम्पल, ये टेम्पल वेस्ट फेसिंग है, जो कि लेस कॉमन बात है। ठीक है, जनरली आपको टेम्पल्स ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग मिलेंगे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में, ध्यान रखिएगा इस बात को। जनरली हमको जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर मिलते हैं, वो ईस्ट फेसिंग होते हैं या नॉर्थ फेसिंग होते हैं। वेस्ट फेसिंग इज अ वेरी वेरी लेस कॉमन थिंग, और इसीलिए 10 अवतार टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट फेसिंग है। इसका एक अलग से फीचर ये है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? 10 अवतार क्लियर हो गया हो तो हम लोग आते हैं आगे, खजुराहो टेम्पल से बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं खजुराहो टेम्पल्स पे। आइए प्लीज गिव द हेडिंग खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स, सबसे बड़ी बात, अगेन आप देखोगे ये टेम्पल्स 10 अवतार टेम्पल्स के कम से कम 400 सालों के बाद बनाया गया। ठीक है, मेड आफ्टर 400 ईयर्स ऑफ 10 अवतार। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर मेड इन द 10th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 400 सालों के बाद, आफ्टर द देवगढ़ टेम्पल के उसके बाद। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऑफ देवगढ़ टेम्पल्स, तो मेड आफ्टर या कंस्ट्रक्टेड आफ्टर 400 ईयर्स के बाद बनवाया गया था, यानी कि ये 10th सेंचुरी में बनवाया गया। वो आपका 6th सेंचुरी का था, ये 10th सेंचुरी में बनवाया गया था, 10th सेंचुरी एडी बनवाया गया है। ठीक है, दूसरी बात, खजुराहो टेम्पल्स दोस्तों जो हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। अगेन सैंडस्टोन से बने हुए हैं, प्लीज इसको नोट करिएगा। ठीक है, सैंडस्टोन से,
और एक और पॉइंट इसमें आप ये नोट करिए, खजुराहो टेम्पल्स का बेसिक बात है जो आपको बता रहा हूं, बेसिक बात है। वेस्ट साइड आई डिड नॉट गॉट टू अनेबल टू गॉट इट बिकॉज वेस्ट साइड मतलब जिस साइड आप, मतलब आप अगर इंडिया में ऐसे बैठे हुए हैं तो फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। नाउ इसमें इसको हाँ बनाया किसने, चंदेला किंग्स। अब चंदेला का टाइम पीरियड तो आपको याद होगा, चंदेला का टाइम पीरियड समझ में आ रहा है। याद करिए, जब मैंने कहा था, जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए थे कि गुर्जर प्रतिहारास डिक्लाइन करते हैं तो उसके बाद कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स आते हैं, उसमें चंदेलास भी याद करिए थे, सोलंकीज थे, कलचुरीज थे, याद करिए। तो अब उनके पीरियड की बात हो रही है। खजुराहो टेम्पल्स चंदेला राजाओं का बनाया हुआ है, ठीक है। चंदेला का शासक था जिसका नाम था गंडा, ठीक है, चंदेला किंग गंडा, खास तौर से इसने बनाया था, चंदेला किंग्स ने बनवाया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहां लिखिए कि किंग गंडा, गंदा नहीं है, गंदा गंदा बोल दो तुम लोग, गंदा, किंग गंडा, इसने जो है इसको बनवाया, ठीक है ना। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात पहले, एक बात ऐसे लिखिए, एक बार इसको ना अभी यहां हटाइए, ऐसे एग्जाम्पल लिखिए कि ये खजुराहो में कई सारे टेम्पल्स मिले, एक टेम्पल तो है नहीं, कई सारे टेम्पल्स मिले, तो खजुराहो टेम्पल्स को बनवाया है चंदेला किंग्स ने, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि यहां पर कई सारे टेम्पल्स में से एक टेम्पल है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए यू विल फाइंड वन टेम्पल जिसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका टेम्पल का, लिखिएगा कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है खजुराहो का। एग्जाम्पल, लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो कौन सा है, कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल। और इस टेम्पल को यू विल फाइंड किंग गंडा ने इसको यहां पर बनवाया। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि एक टेम्पल और है, एग्जाम्पल लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, अगेन इसको बनवाया है, लिखिएगा किंग ढंगा, ठीक है। प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए। मैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी अगर वेबसाइट देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, तो आप देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार देख रहा हूं। खजुराहो द एंशिएंट, जो आज का टेम्पल है, डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इट्स ओन, रिमाइंडिंग वन ऑफ द रिच एंड क्रिएटिव पीरियड इट विटनेस ड्यूरिंग द चंदेला रूल, ठीक है। It was the principal seat authority of Chandela rulers who adorned it with numerous tanks. All these things are there. The local tradition lasts 85 temples now. Only 25 are standing examples right now. But for Chausat, Yogini, Brahma and Mahadev, which are of granite,
ऑल अदर टेम्पल्स आर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सैंडस्टोन। कुछ यहाँ पर ऐसे टेम्पल्स हैं जो सैंडस्टोन के ना बन के ग्रेनाइट के बने हैं, जैसे 64 योगिनी टेम्पल है, वो आपका देखोगे तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसमें लिखा हुआ है यशोवर्मन बिल्ट द टेम्पल ऑफ विष्णु नाउ फेमस एज लक्ष्मण टेम्पल। अब ये लक्ष्मण टेम्पल जैसे यहाँ पर है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट देती है। अब देखो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, कल्चरल वेबसाइट कुछ और कह रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है। यशोवर्मन, यशोवर्मन, प्लीज नोट किया जाएगा, प्लीज नोट किया जाए। अब इसमें देखिए विश्वनाथ, परश्वनाथ एंड वैद्यनाथ टेम्पल्स बिलोंग टू द टाइम ऑफ किंग ढंगा, सक्सेसर ऑफ यशोवर्मन, ठीक है। इसके बाद जो आए ढंगा, जो है ढंगा राजा के टाइम पे टेम्पल्स कुछ और, जैसे कि आपके टेम्पल हो गया, टेम्पल लाइक ऑफ परश्वनाथ टेम्पल, वैद्यनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल्स, ये सब किंग ढंगा के टाइम के हैं। अब यहां पर जो लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट टेम्पल है खजुराहो का, मैंने बताया वो आपका कंदरिया महादेव टेम्पल है, वो एट्रीब्यूटेड है किंग गंडा को। बस अब ये फुल एंड फाइनल है, आई विल नॉट चेंज द वर्जन। किंग गंडा, प्लीज आप लिखने तो को टाइमलाइन में लिख सकते हैं, 1017 से लेकर 1029 टाइम पीरियड था इनका। ये सोर्स वेरीफाइड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वेबसाइट प्लस फाइन आर्ट्स, प्लीज। प्लीज इसको लिख लीजिए आप लोग। ये लार्जेस्ट टेम्पल जो है खजुराहो का, वो कंदरिया महादेव टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट करिएगा, जो गवर्नमेंट ने लिखा है अजीत सिंह, उसको पूछा जा सकता है। चैट जीपीटी को गोली मारो भाई, तुम्हें अगर देखना हो तो प्लीज गो टू द आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पर जाइए आप लोग, ठीक है, ठीक है। और लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो यशोवर्मन को रिलेटेड है, प्लीज नोट करिएगा। अब देखिए यहां पर, प्लीज सी, प्लीज सी, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो 10th सेंचुरी बने हुए हैं, 400 साल बाद बनाए गए हैं। देवगढ़ टेम्पल के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, चंदेला किंग्स ने बनवाया है, मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। अब यहां लिखा है टेम्पल्स एट खजुराहो आर ऑल मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लेकिन देयर आर सर्टेन टेम्पल्स। अब देखो फाइन एनसीईआरटी कह रहा है कि ऑल मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लेकिन जो सरकार की वेबसाइट है उसमें मैं नाम पढ़ दे रहा हूं आपको। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, प्लीज सी, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है कि द लोकल ट्रेडिशन लिस्ट 85 टेम्पल्स। अब लोकल ट्रेडिशन में बताया जाता है कि 85 टेम्पल थे, लेकिन नाउ ओनली 25 हमको टेम्पल्स यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है सर, 25 हमको यहां पर टेम्पल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी में जो यही कह रही है, ठीक है। और बट फॉर 64 योगिनी टेम्पल, और जो आपका ब्रह्म टेम्पल है और जो आपका महादेव टेम्पल है वो ग्रेनाइट के हैं। ऑल अदर टेम्पल्स आर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सैंडस्टोन, बफ, पिंक और पेल कलर इन येलो। तो यहां पर आप चाहो तो इसमें लिख लो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखिएगा 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल। लिखिए महादेव ब्रह्म टेम्पल, ये आप तो लिख लीजिए एक्सेप्ट ब्रह्मा टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, महादेव टेम्पल, महादेवा टेम्पल। ये टेम्पल्स जो हैं, ये टेम्पल्स आपके क्या है, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ये बात हमको कैसे पता चलती है सर? ये पता चलती है हमको थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वेबसाइट, ठीक है। प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिखा हुआ है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, सरकार की बातें हम लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जो अगर आ गया तो यही मारोगे, एग्जाम्पल आ गया तो यही लिखना है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वही लिखेंगे यहां पर लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर लक्ष्मण टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु वॉज बिल्ट इन 954 बाय चंदेला किंग, किंग ढंगा की जगह यहां पर लिख लीजिए यशोवर्मन,
क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ढंगा। अब ये सब चीजें ना मैं आपको बता दूंगा। अगेन आई विल पुट अ स्टार, आप यहां स्टार लगा लीजिए कि इससे वन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट क्या बोल रही है वो अलग बोल रही है। मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूं, देखो आई जस्ट फॉरवर्ड यू दिस लिंक, और आप लोग देखो जरा कि ये आप लोग यहां पर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूं। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हो ना मुझसे? अरे बेटा 1954 हो गया तो 40 साल पहले ही थोड़ी बना होगा। 954 मैं आप लोगों को जरा भेज रहा हूं लिंक, और आप लोग उस लिंक को पढ़िए। प्लीज, आई फॉरवर्डेड यू ऑन द टेलीग्राम, पढ़िए एक बार उसको। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर जो भी आपके खजुराहो टेम्पल्स हैं बड़े जबरदस्त बने हुए हैं। ऑल द टावर, जितने भी शिखर हैं या टावर्स कह लो टेम्पल के, वो हाई हैं, अपवर्ड हैं, कर्व्ड पिरामिडिकल फैशन में है, ध्यान रखना, कर्व्ड पिरामिडिकल फैशन में है, ध्यान रखिएगा। एम्फसाइजिंग टेम्पल्स वर्टिकल थ्रस्ट एंडिंग इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क, वही जो ऊपर डिस्क लगी होती है, दैट इज अमलक, और उसके ऊपर यू विल फाइंड कलश। ठीक है, उसके ऊपर यू विल फाइंड कलश। तो वैसे ही आपको मिलेंगे, एक कर्व्ड पिरामिडिकल फॉर्म में है, पिरामिड टाइप के हैं ये, है ना, पिरामिड टाइप में है, ऐसे ध्यान रखिएगा, और वही ऊपर अमलक और कलश है। ठीक है, नहीं आया? भेज तो दिया मैंने। भेज दिया, देखो कुछ स्टूडेंट ने देख भी लिया है। ठीक है, द क्राउनिंग एलिमेंट जो कलश है एंड अमलक आर टू बी फाउंड ऑन ऑल नगारा टेम्पल्स, ये भी हमने देख लिया, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। खजुराहो टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर्स, अबाउट 10% ऑफ टोटल स्कल्पचर्स जो है। द इरोटिक एक्सप्रेशंस गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू इन ह्यूमन एक्सपीरियंस एज स्पिरिचुअल परस्यूट एंड इट इज सीन एज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्मिक होल। अब एक्चुअली आप देखोगे खजुराहो टेम्पल्स की वॉल पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इरोटिक, एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर्स, समझ रहे हो आप? तो बहुत सारे ऐसे इरोटिक स्कल्पचर्स हमको मिलेंगे उस पर बने हुए। ठीक है, समथिंग जो मतलब आप देखोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड इट कि हाँ इसमें क्या इरोटिकनेस है। ठीक है, तो हमको वो इरोटिक स्कल्पचर्स है ना, लाइक आपको उसमें देखेगा कि हाँ कुछ उसमें दिखाए गए हैं, मतलब लाइक बोल्ड करिए काफी दिखाया गया है। तो खजुराहो टेम्पल्स में काफी एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, और ये इसके लिए काफी नोन है ना। हम लोग छोटे छोटे होते थे, कहते भाई जा रहे हैं वहां पर घूमने गए, देख ही नहीं पाए, घूम ही नहीं पाए, है ना, घर वाले थे साथ में तो ऐसी बट एनीवे द इरोटिक एक्सप्रेशंस वेयर देयर। ठीक है, आप उस टेंपल को देखोगे, एंड देन मेनी हिंदू टेंपल्स देयरफॉर फीचर मिथुन्स, दैट इज एम्ब्रेसिंग कपल्स एरोटिक स्कल्पचर्स। अब कपल्स हैं उसमें बने हुए हैं, कुछ इरोटिक सीन्स उसमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस उसको माना जाता है। ठीक है, उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, खजुराहो स्कल्पचर हाईली स्टाइलाइज, छोड़ दीजिए इसमें कुछ, अब स्टाइलाइज है तो है। अब इसमें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमको यहाँ पर हमें जो खजुराहो टेम्पल्स में कहीं ना कहीं नोट करनी है, वो ये आप नोट कर सकते हैं साहब कि इनका जो शिखर है, शिखर वो कर्व्ड हो गया, कर्व्ड पिरामिडिकल शेप में आ गया। ठीक बात है। फिर हमने कहा कि सर इसमें काफी इरोटिक स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो काफी ऑस्पिशियस माने जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। क्लियर है ये बात? अब ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हिंदू गॉड्स को डेडिकेटेड है, सिंपल सी बात है। कुछ जैन टेम्पल्स भी हैं, जैसे एज वेल एज 64 योगिनी टेम्पल, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। 64 योगिनी टेम्पल इज अ टेम्पल ऑफ स्मॉल स्क्वायर श्राइन्स dedicated to esoteric deities and goddesses associated with the rise of tantric worship after 7th century AD। तो ये जो 64 योगिनी टेम्पल है, ये थोड़ा तांत्रिक से, राइज ऑफ तांत्रिक जब हुआ उससे भी एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। और खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय MP
कला परिषद एंड इज 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल, जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है। क्लासिकल डांसेस सेलिब्रेटेड एनुअली अगेंस्ट द स्पेक्टेकुलर बैकड्रॉप ऑफ खजुराहो। तो बस ये एक डांस फॉर्म है, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि हाँ यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी हैं और एज वेल एज 64 योगिनी टेम्पल भी है। 64 योगिनी इज अ टेम्पल ऑफ स्मॉल स्क्वायर श्राइन्स डेडिकेटेड टू एसोटेरिक देवीज एंड गॉडेसेस को डेडिकेटेड है। तो कुछ यहाँ पर जो 64 योगिनी टेम्पल है ये देवीज को, गॉडेसेस को एसोसिएटेड है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये देखिए आप इसका खजुराहो का विश्वनाथ टेम्पल को देखिए आप, प्लीज सी द टाइप ऑफ पिरामिडिकल जो बना हुआ है और ऊपर जो कर्व, थोड़ा सा हल्का सा कर्व भी हो रहा है। देन ऑन द टॉप यू आर फाइंडिंग वही अम्लक देखने को मिल रहा है। देन यू हैव द कलश ऑल्सो हेयर, ठीक है। तो आप देखिए पहले जो मंदिरों में एक सिंगल शिखर हुआ करता था, एक सिंगल शिखर था, अब वो आप देख सकते हैं कि यू आर फाइंडिंग मल्टीपल शिखर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल शिखर आप देख सकते हो, है ना। रेस्ट यू ऑल्सो फाइंडिंग, यहाँ दीवार बनी हुई है, दीवार पे कुछ यहाँ पर स्कल्पचर्स फॉर्म है जो काफी एरेटिक फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली ऑल्सो यू विल फाइंड दिस कंदरिया महादेव टेम्पल, जो सबसे लार्जेस्ट टेम्पल खजुराहो का बोला गया है, उसका भी आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये कंदरिया महादेव टेम्पल है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर विजिबल है। सो मेनी ऑफ शिखर्स आर हेयर, और एक शिखर है सबसे बड़ा जो होता है, उसी के नीचे गर्भगृह जनरली होता है, ठीक है। ये बात भी यहां पर कंदरिया महादेव टेम्पल का हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर लक्ष्मण टेम्पल जो है, जिसको यहां पर बनाया गया था, उसमें कुछ ऐसा खजुराहो में डांस क्लास टाइप का लग रहा है, जो स्कल्पचर शो कर रहा है, लोग डांस यहां पर कर रहे हैं। और ऑल्सो यू कैन सी द इमेजेस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ इराटिक चीजें यहां पर बनी हुई है ना। कुछ इस प्रकार से पोजीशंस भी यहाँ पर बनाई जाती हैं कि भाई आपको बॉडी त्रिभंगा पोजीशन के अलावा भी आपको यहाँ पर कई सारे शेप्स में, बॉडी शेप्स यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें, डांस क्लास भी यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। क्लियर, एक तो ये चीज हो गया। सो दिस वॉज अबाउट द सेंट्रल इंडिया टाइप, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, दैट ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हम लोग ने सेंट्रल इंडिया को पूरी तरह से डिस्कस किया है, ठीक है। दैट इज दशावतार टेम्पल एंड द खजुराहो टेम्पल्स। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग वेस्ट की, छोटा सा पार्ट है, एक है दैट इज कॉल्ड एज सन टेम्पल वाला एक पोर्शन समझना है, मोढेरा में, ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। अब जरा देखिएगा, सन टेम्पल की बात करेंगे जो मोढेरा का है, बड़ा ही जबरदस्त बना हुआ है दोस्त, ठीक है। सन टेम्पल की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग खास तौर से। अब देखिए यहाँ पर सन टेम्पल है, ये सन टेम्पल में आपको देखिए पहले तो यहाँ जबरदस्त एक सूर्य कुंड है, राइट। और इस जो आपको ये सूर्य कुंड दिख रहा है, इसमें ये आप देखोगे दूर से आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा कि यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे श्राइन्स बनी हुई हैं, सीढ़ियों पे छोटी छोटी श्राइन्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी आपको ये श्राइन्स देखने को मिल रही है। ये देखिए थ्रू आउट, यहां से लेकर ये चारों तरफ आपको ये श्राइन्स विजिबल होंगी। इस तरह की टोटल 108 श्राइन्स हैं यहां पर। मिनिएचर श्राइन्स बोला गया है इसको, मिनिएचर श्राइन्स बोला गया, छोटी छोटी एकदम श्राइन्स हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग आर्च भी हमको यहां देखने को मिलेगा, जहां टेम्पल एक्चुअली बना हुआ है, थोड़ा आगे की तरफ, अभी दिखाऊंगा आपको फोटो में। लेकिन ये पहले देखिए कि इन दिस सन, ये आपका सन टेम्पल जो है, ये आपका सन टेम्पल है, सन टेम्पल है, ये आपका वेस्ट में आता है और ये मोढेरा में है, गुजरात, ठीक है। सन टेम्पल मोढेरा में, ठीक है। तो ये जो सूर्य कुंड आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इस टेम्पल का, सन टेम्पल का। अब सन टेम्पल से सूर्य हो गया, सूर्य और सन एक ही बात है ना। सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड हो गया। और ये सूर्य कुंड में आप देखोगे जो सीढ़ियां हैं, उसके नीचे आते जाओगे तो ये छोटी छोटी आपको यहाँ पर कई सारी श्राइन्स आपको विजिबल होंगी, ठीक है। इस प्रकार की टोटल 108 श्राइन्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ, वो पहले वाले सिटाडेल बोलेंगे इसको, आप लोग थोड़ा सा इस प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और ये देखिए इमेजेस को, आपको और दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि हाँ सर यहाँ पर ना ये छोटी छोटी श्राइन्स हमको देखने को मिल रही हैं, ये मिनिएचर श्राइन्स हमको देखने को मिल रही हैं। देखिए सर, ये मिनिएचर श्राइन्स है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये टोटल सूर्य कुंड के अंदर 108 ऐसी श्राइन्स देखने को मिल रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लियर है। एक तो बात ये, ऐसे ही आप देखिए ये यहाँ दिख रहा है, ये आप वो आर्च की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो ये भी आपका सन टेम्पल की ही यहाँ पर ये फोटो है। ये पीछे की तरफ आपको जो दिख रहा था, ये पीछे की तरफ जो दिख रहा था, तो यही चीज़ है जो हमें यहाँ पर एक आर्च फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये टेम्पल का पार्ट बनता है। आइए जरा देखें जरा इसमें क्या क्या बातें यहाँ पर हैं।
और कोस्ट क्लोज से देखिए, सन टेम्पल मोढेरा गुजरात, ये भी आप देखिए कैसे पिलर्स के ऊपर यहाँ पर स्कल्पचर्स बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से स्कल्पचर्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इसको जूम करके दिखाया गया तो आप देख सकते हैं एक एक पिलर पे किस प्रकार के स्कल्पचर्स यहाँ पर फॉर्म किए गए हैं। तो सन टेम्पल मोढेरा को ध्यान रखिएगा। देखो बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं घुसना है कि हमें सब चीजें बहुत डेप्थ में पता होनी चाहिए। अब कुछ कुछ वेरिएशंस है, अब वेस्टर्न इंडिया का खासतौर से अलग से नहीं आएगा, सन टेम्पल का थोड़ा अलग से पूछ सकता है। तो वेस्टर्न इंडिया की पहले खासियत क्या थी, आइए जरा उसको देख लेते हैं। देखिए अब एक बात तो कॉमन है कि नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे सेंट्रल इंडिया से। क्या क्या चेंजेस होंगे, देखिए पहला चीज तो ये है कि बहुत सारे ऐसे हमको यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर हमको टेम्पल्स मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पे। और ये टेम्पल्स जो है आप देखोगे तो काफी कलर्ड और ये अलग अलग ऐसे टाइप्स के यहाँ मिलते हैं। नाउ इसमें सैंडस्टोन तो कॉमन टाइप है, लेकिन ध्यान रखना कि सैंडस्टोन इज द कॉमनेस्ट जो टेम्पल हमको मिलता है, लेकिन a grey to black basalt can be seen in some of the 10th to 12th century temple sculptures। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे तो सैंडस्टोन एक कॉमन चीज था, लेकिन इन टेम्पल्स में जो टेम्पल 10 से 12 सेंचुरी के बीच में मिल रहे हैं, 10th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी, यानी 1000 से लेकर या 900 से लेकर 1200 एडी के बीच में जो मिल रहे हैं, वो टेम्पल स्कल्पचर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रे टू बसाल्ट, ब्लैक बसाल्ट के बने हुए भी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बात समझ के रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया का। सेंट्रल इंडिया में सैंडस्टोन से सब बने हुए हैं, लेकिन वेस्ट इंडिया में यू विल फाइंड कि कुछ स्कल्पचर्स ब्लैक से लेकर ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट के भी यहां बने हुए मिलेंगे। क्लियर है, ये वाला पॉइंट आप लोग यहां पर नोट करिएगा वेस्ट के अंदर, ठीक है। There are two numerous temples in northwestern parts of India, including गुजरात, राजस्थान में मिलेगा। Stylistically extendable at times to western मध्य प्रदेश तक में एक्सटेंड हो रहा है, कोई ठीक बात है। Stones to build temples ranges in color and type। जो stones यूज करे गए हैं टेम्पल को बनाने के लिए वो कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। The most exuberant and famed are the manipulatable soft white marble, which is also seen in some parts of the 10th to 12th century Jain temples in Mount Abu and 15th century temple at रनतपुर। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, और ध्यान रखिएगा जैन टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखिए जैन टेम्पल्स ही मिल रहे हैं, तो वैसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर वेस्ट इंडिया की बात अगर हम कर रहे हैं, प्लीज नोट करिएगा, अगर हम सर वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, वेस्ट इंडिया, तो सर हम बात बेसिकली किसकी कर रहे हैं, सर गुजरात की कर रहे हैं, हम सर राजस्थान की कर रहे हैं। और सर यहाँ पर हमको देखने को मिला कि जो टेम्पल्स हैं, अगेन उसमें जो स्टोन का यूज किया गया है ना, वो भी कहीं ना कहीं कलर्ड स्टोन का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है, कुछ कलर्ड स्टोन्स मिल रहे हैं, ठीक बात है। सर यहाँ टेम्पल्स जो हमको मिले उसमें सर वाइट मार्बल से बने हुए भी मिले हैं, वाइट मार्बल से बने हुए मिले हैं, ठीक बात है सर। एक तो ये हो गया सर। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमें जो यहाँ पर स्कल्पचर्स मिले हैं, इन पे बने हुए स्कल्पचर, वो स्कल्पचर हम देखेंगे तो वो ग्रे टू ब्लैक कलर, ग्रे टू ब्लैक कलर के बसाल्ट से बने हुए हैं, इससे बने हुए टेम्पल है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैन टेम्पल्स भी यहां पर हैं वेस्ट इंडिया में, हमें यहां पर जैन टेम्पल्स भी देखने को मिल रहे हैं सर। और जैन टेम्पल्स में क्या, दो टेम्पल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज जो टेम्पल हमको मिलता है माउंट अबू में, माउंट अबू, ठीक है। एक टेम्पल जो हमको मिल रहा है रनतपुर, ये 15th सेंचुरी के आसपास का टेम्पल है। ये आपका आई थिंक 10th टू 12th सेंचुरी के आसपास का टेम्पल है, ठीक है, ठीक है ना। तो माउंट अबू 10th टू 12th सेंचुरी का और 15th सेंचुरी का ये आपका रनतपुर टेम्पल हो गया। तो ये कुछ यहां पर एग्जिबिरेंट ऐसे यहां पर व्हाइट मार्बल से बने हुए टेम्पल्स हैं, व्हाइट मार्बल से बने हुए टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हम यहां लिख रहे हैं व्हाइट मार्बल से बने टेम्पल्स, वो हमें यहां पर ये जैन टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल साइट है इस रीजन में, उसको बोलते हैं हम लोग समलाजी, गुजरात की है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट करिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर साइट है, एक इंपॉर्टेंट साइट हमको मिलती है इन द वेस्टर्न इंडिया, दैट इज समलाजी। ये देखिए यहां पर मेंशन किया गया होगा उसका। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन द रीजन आर समलाजी इन गुजरात, प्लीज नोट करिएगा।
It shows how earlier artistic traditions of the region mixed with the post-Gupta style and gave rise to a distinct type of sculpture. A large number of sculptures made of grey have been found in this region. तो ठीक है, इसमें कुछ नोट नहीं करना है, बस इतना ही पोर्शन है जो हमें यहाँ पर इसका नोट करना है, that is about the west. ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, ठीक है ना? यस 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 यस। राजस्थान में है रनकपुर, रनकपुर राजस्थान। राजस्थान में एक विलेज है ना, आई थिंक एनीवन इज फ्रॉम हियर, एनीवन फ्रॉम हियर? यस, एनीवन फ्रॉम हियर? रनकपुर विलेज कोई है क्या यहां से, रनकपुर विलेज से? ऐसे ही आप देखो, इंपॉर्टेंट साइड इज शामला जी, शामला जी या शामला जी, एनीवन? यस प्लीज, यस प्लीज, आइए। नाउ वी कम टू द सन टेम्पल। ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी इसमें काफी कुछ बताया सन टेम्पल के सूर्य कुंड के बारे में, है ना। अब बस में ये देखना है कुछ कुछ बेसिक चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पल, अगेन टेम्पल डेट्स बैक टू 11th सेंचुरी का है एंड वाज बिल्ड बाय राजा भीमदेव। ये नाम पता होना चाहिए, राजा भीमदेव वन, किसका? सोलंकी डायनेस्टी के। तो इससे पहले खजुराहो टेम्पल्स चंदेलास के थे, और ये वाला जो सन टेम्पल मोढेरा का है ये सोलंकीज का है। अब आपको याद ऐसे करना है कि आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि ये कहाँ रूल कर रहे थे सोलंकीज, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। अच्छा, यू आर फ्रॉम राजस्थान बट नॉट रनकपुर, ओके, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो सोलंकीज वेर अ ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्यास ओनली, लेटर चालुक्यास की यहाँ पर ये ब्रांच थे एक तरह से सोलंकीज, तो सोलंकी ने इनको बनवाया था, ठीक बात है। मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक है सूर्यकुंड, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक बात है। 100 स्क्वायर मीटर का रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, ये ग्रेटेस्ट टेम्पल ऑफ टैंक इन इंडिया माना जाता है सूर्यकुंड वाला, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 108 मिनिएचर श्राइन्स देखने को मिल रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एक आर्च हमको तोराना, ऑर्नामेंटल आर्च तोराना, गेट तोराना होता है ना, गेटवे स्टूपा वाले, तो ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्च तोराना लीड्स वन टू द सभा मंडप, है ना, सभा मंडप में, विच इज ओपन ऑन ऑल साइड्स एंड वाज द फैशन ऑफ द टाइम इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। आप इस फोटो को देखिए कि यहां से रास्ता जा तो रहा है ऊपर, एक हमें तोराना टाइप का देखने को मिल रहा है, आर्च तोराना, तोराना गेटवे, एक गेटवे है जो हमको मिल रहा है। जब ये अंदर घुस रहे हैं तो इट इज ओपन ऑन ऑल साइड्स, हर साइड से आपको ओपन कर दिख रहा है, हर साइड से ये ओपन है ना। आप घुसेंगे तो यहां से, लेकिन और कहीं से नहीं घुस रहे हैं, इसमें एक ही तरफ से घुस रहे हैं, लेकिन बाकी साइड आप ओपन है, हर तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सन टेम्पल का ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अ ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्च तोराना लीड्स वन ऑन टू द सभा मंडप। आप सभा मंडप में एंटर कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सभा मंडप पे एंटर कर रहे हैं आप, ठीक बात है सर। और उसके बाद क्या हो रहा है, यानी कि असेंबली हॉल विच इज ओपन ऑन ऑल साइड्स, हर साइड पे ओपन है, एंड वाज द फैशन ऑफ द टाइम्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। उस वक्त का जबरदस्त ये चल रहा था, ठीक है, आप समझ रहे हो। ये सन टेम्पल मोढेरा गुजरात का, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आर 108 मिनिएचर श्राइन्स, इंपॉर्टेंट फीचर इज सोलंकीज ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट फीचर इज सूर्यकुंड, इंपॉर्टेंट फीचर इज कि जो आपका सबसे इतना बड़ा मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक है सूर्यकुंड, है ना, ये इस टेम्पल के ठीक सामने यहां पर बना हुआ है। ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। चलिए अब आते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया की तरफ। अब जब मैं ईस्ट इंडिया पढ़ाऊंगा तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट आसाम, वी विल टॉक अबाउट, ये लास्ट पोर्शन है आज का, हिल्स को हम लोग नहीं करेंगे आज, हम लोग इसी को करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपना। तो अब हमें पढ़ना है इसमें क्या, वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस असम। असम में कामाख्या देवी टेम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बंगाल देखेंगे, बंगाल में कुछ हम लोग टेम्पल्स को देखेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट उड़ीसा, वी विल टॉक अबाउट द लिंगराज टेम्पल, वी विल टॉक अबाउट द सन टेम्पल, है ना। इन सब मंदिरों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये पूरा श्रेयांश मिक्स चल रहा है। हम लोग टेम्पल पढ़ रहे हैं तो हम टेम्पल्स, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एंशिएंट के अलग मेडिवल के अलग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्पल्स कर रहे हैं, राइट फ्रॉम गुप्ता से लेकर देखो चालुक्यास, हमने सोलंकीज देखा, तो हम मेडिवल तक चले गए।
ये टॉपिक वाइज, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक वाइज होता है ना, ऐसा नहीं। पेंटिंग्स है तो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, मेडिवल टाइम पीरियड तक हमने पेंटिंग्स भी देखी थी, म्यूरल पेंटिंग्स देखी थी, है ना, वो सब इस तरह चलता है। कोई बात नहीं जोया, रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता भी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ड्राई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू गुटकोफाई इट लाइक अ दवा, इसको दवा समझ के खा लीजिएगा बस, और कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि ये उतना ड्राई है। अब किसी का इंटरेस्ट अगर है, मान लीजिए कि उसको एक स्कल्पचर देखना पसंद आता है, उसको आर्ट फॉर्म्स देखना पसंद आता है, तो उसको मजा आएगा, लेकिन जनरली ये बड़ा ड्राई पार्ट होता है ना, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब इतना फाइन डिटेल, 108 श्राइन्स मिली, स्टेप है, आर्च है, स्कल्पचर्स हैं, एक एक माइन्यूटनेस, ये फेस राउंड हो गया है, इसमें चपट्टा हो गया है फेस, तो ये थोड़ा सा देखो मुश्किल तो होता है ना, और ये इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, टफ भी होता है, इन द सेंस कि रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और भी क्लास होगा क्या सर? हाँ मतलब और भी क्लास होगा, क्यों नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ते टाइम सर नींद आती, क्या करें? आंख में मिर्ची लो हाथ में, और उसको आंख में मल लो ऐसे, फिर कम से कम 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी तुमको, सही बता रहे हैं धीरज भाई। पढ़ते टाइम नींद ना आती, क्या करें? कैसी बातें कर रहे हो नितिन यार? काजल गुप्ता, आपके नोट्स इनफ है, पहले मेरे नोट्स ही पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत होंगे फिलहाल के लिए, है ना। एनसीईआरटी बुक वगैरह जो एनसीईआरटी वाला है उसको फॉलो कर लेना, वैसे नोट्स पढ़ो, और यूपीएससी वाला किताब पढ़ लेना, ठीक है। चंदेला किंग कौन थे बेटा? मेडिवल हिस्ट्री देखिए। एवरी डिटेल, अस्मिता, तभी तो लिखा है ना, उसको मिस मिस नो कर दिया, नाम गलत कर दिया उसका। हेलो सर व्हाट्सएप, करण वर्मा, गुड। सेकंड सब्सिडी क्लास हो जाएगी स्टार्ट। अर्धमंडप, महामंडप, साइज अलग अलग साइज है, बस मंदिरों में एक आध मंडप और बना दिया, एक आध और बना दिया, ऐसा कुछ काम नहीं है अलग से, वही मंडप वाला ही काम है। छोटा है तो अर्धमंडप, बड़ा है तो महामंडप। चलिए आइए ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। अब जरा इसको यहाँ पर समझिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया तक एटलीस्ट खत्म हो जाए। क्या टाइम हो गया? 6:10 हो गया है, हमारे पास 20 मिनट है, और मेरे पास कुछ अभी हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 8 स्लाइड्स कुछ है हमारे पास, तो आइए इसको पहले जल्दी जल्दी कर लें ताकि आप लोगों का समय पे खत्म हो जाए। देखिए नाउ, ईस्ट इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। हम बंगाल की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे असम की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी? उड़ीसा की, ठीक है। और जो तीनों जगह हैं, चाहे असम की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, तीनों में कुछ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल्स मिले हैं हमको। ऑल्दो सारे ईस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, नगारा टेम्पल में आते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हमको टाइप्स मिले हैं, ठीक है। अब द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल इज हार्ड टू स्टडी, बड़ा मुश्किल है इसको स्टडी करना। अब किताब में लिख दिया तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा, सोचिए जरा आप कितने बेचारे हैं इस वक्त, बिकॉज अ नंबर ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स इन दोज रीजन्स वेर रेनोवेटेड। अब इसको पढ़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स वगैरह थे उस वक्त के, जो आर्किटेक्चर था, जिसको बाद में क्या किया? रेनोवेट कर दिया, जिसको बाद में क्या किया? रेनोवेट कर दिया। एंड व्हाट सर्वाइव्स नाउ इज लेटर ब्रिक और कंक्रीट टेम्पल्स एट दोज साइट्स। अब जो सर्वाइव करता है वो बस ब्रिक टेम्पल्स या कंक्रीट टेम्पल्स बने हुए सर्वाइव करते हैं। तो इट अपियर्स दैट टेराकोटा वाज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने देखा था सैंडस्टोन से बनाया गया है, जैसे हमने देखा था कि ये सर स्टोन से बने हुए हैं, व्हाइट मार्बल से बने हैं, स्कल्पचर्स इनके ग्रे टू ब्लैक करके जो आपके बसाल्ट है उससे बने हुए हैं, लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया में हमको देखने को मिल रहा है कि टेराकोटा जो है वो इनका एक मेन मीडियम था कंस्ट्रक्शन का। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, सर कल क्लास है? कल क्या है? कल क्या है? सैयद तकी आप बोल रहे हैं सर प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। बेटा 1.25 घंटा हो गया है, अब तुम बोल रहे हो प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। ऐसा क्यों भाई?
A large number of sculptures have been found in Assam, Bengal, which shows the development of regional schools in those regions. तो अलग अलग स्कूल, मतलब यहाँ पर बंगाल स्कूल भी निकल के आया, असम का भी निकल के आया, राइट, उड़ीसा का भी स्कूल निकल के आया. टीचर्स डे, तो टीचर डे तो फिर भी पक्का क्लास होगी. फिर तो टीचर डे हमारे लिए तुम लोग गुलाब गुलाब लेके आओगे, नहीं लेके आओगे? हैं, कौन सा गुलाब लेके आओगे? कल तो हमारा दिन है. कल हमारे दिन में आप लोग क्या क्या लेके आएंगे? बर्गर कौन लेके आएगा मेरे लिए? पैटीज वैटीज कौन लेके आएगा? पापड़ी चाट कौन लेके आएगा? टीचर डे के दिन तो बच्चे परफॉर्म करते हैं ना, तुम लोग को परफॉर्म करना चाहिए मेरे लिए, डांस वांस करना चाहिए. हम बैठेंगे ऐसे म्यूजिक. हाँ, कल छुट्टी है कॉलेज में. तुम्हारे कॉलेज वाले कंजूस हैं, जानते हैं ना, लड्डू बांटना पड़ेगा. हम तुमको खिलाएंगे लड्डू, आना, कल तुमको लड्डू खिलवाएंगे. ठीक है, बहुत बढ़िया. डाउट लेके आएंगे, वाह, एक कह रहा डाउट लेके आएंगे सर. क्या बात है. कल पता क्या हाल होगा मेरा? कल मेरा ये हाल होगा. फिर ये मैं बैठा हूं, ये मैं हूं, ठीक है, मैं बैठा हूं यहां पर, मेरे पैर हैं, ठीक बात है. यहाँ पर टेबल वेबल लगी होगी बढ़िया, तुम लोग उस पर जो है सारे पकवान लेके आओगे मेरे लिए. ये देखो, ये पिज़्ज़ा है, देख रहे हो, स्लाइस पिज़्ज़ा चीज़ बर्स्ट वाला. ये देखो ग्लास है, ग्लास में बढ़िया यहाँ पर कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक लगी हुई है, इसमें स्ट्रॉ डाल के अपन एकदम यहाँ से पी रहे होंगे एक तरफ, है ना. कुछ यहाँ पर बिरयानी बनाई लेके आओगे, पनीर की बनाई लेके आओगे, चिकन की बनाई लेके आओगे, बता दो पहले. समोसा, देखो समोसा रखा हुआ है, ये देखो समोसा है ना, एक प्लेट में रखा हुआ है. चटनी वटनी फैली हुई है यहाँ पर, ठीक है. पेस्ट्री लेके आओगे, पेस्ट्री भी रख देंगे, चलो पेस्ट्री भी रख देंगे. ये देखो पेस्ट्री रखी हुई है. बहुत बढ़िया. ड्राइंग देख रहा हूँ मेरी. हाँ जी. चलिए आगे आइए. अब आइए पहले बात करते हैं असम की. असम में एक मंदिर की बात होगी और वो है कामाख्या देवी मंदिर. चित्र आप पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि देखिए ये किस प्रकार के टेंपल यहां पर बने हुए हैं. शिखर का स्टाइल कैसा है वो देखिए आप. यहां पर देखो शिखरों का स्टाइल काफी इंपॉर्टेंट है. यहां पर तीनों ही प्रकार में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो शिखर के स्टाइल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे. क्लियर यहां तक बात समझिएगा. तो कामाख्या टेंपल को आप देखिए असम का है, कैसे आपको शिखर दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना. कैसे यहाँ कलश बना हुआ है ना. यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसका मंडप टाइप का फॉर्मेशन कैसा किया गया है ना. ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंदिर का फॉर्मेशन ऐसा है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर असम की बात करेंगे तो ये एन ओल्ड 6th century स्कल्प्टेड डोर फ्रेम फ्रॉम, ये जगह का नाम है द पर्वतिया नियर तेजपुर, एंड अनदर फ्यू स्ट्रे स्कल्पचर्स from Rangagora tea estate near Tinsukia in Assam bear witnesses to the import of Gupta idiom in that region. यानी गुप्तास का कुछ कुछ यहाँ पर जो है you will find कि यहाँ कुछ कुछ उनका इम्पैक्ट यहाँ पर रहा. ठीक बात है. पोस्ट गुप्ता स्टाइल कंटिन्यूड इन द रीजन एज वेल. इस रीजन में पोस्ट गुप्ता टाइम भी रहा. भाई देखो हमको याद है कि गुप्तास जब रूल करते थे तो उनका रूल बेसिकली यूपी बिहार के एरिया में होता था और हम देखते थे सम पार्ट्स ऑफ बंगाल भी होता था. लेकिन उनका इम्पैक्ट, है ना, हम कहते हैं इंपोर्ट, कुछ इनका इम्पैक्ट जो है वो आसाम की तरफ भी रहा होगा. तभी ये वर्ड लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुप्ता इडियम्स, है ना. तो उनका इम्पैक्ट वहां भी रहा. और गुप्ता के बाद जो पोस्ट गुप्ता स्टाइल आया वो भी असम में कंटिन्यू करता रहा. ठीक बात है. 12 से 14 सेंचुरी के बीच में यू विल फाइंड एक रीजनल स्टाइल यहां पर असम में टेंपल आर्किटेक्चर का डेवलप होता है. ठीक है, मतलब एक गुप्ता पीरियड इन्फ्लुएंस, पोस्ट गुप्ता का इन्फ्लुएंस रहा और फिर एक खुद का इनका एक रीजनल स्टाइल जो है यहां पर डेवलप करता है. ठीक है. अब द स्टाइल दैट केम विद द माइक, अभी सब लिखना मत है, इसको एक एक लाइन में लिखो बस सिंपली कि पहले गुप्ता स्टाइल था, फिर इसका पोस्ट गुप्ता स्टाइल रहा, है ना. इस तरह से डेवलपमेंट होता रहा. ठीक है. तो इसमें यहां पर सबसे बड़ी बात है
कि एन ओल्ड 6th सेंचुरी स्कल्प्टेड डोर फ्रेम, अब डोर का जो फ्रेम है स्कल्प्टेड, वो हमको यहां पर 6th सेंचुरी का मिलता है फ्रॉम द पर्वतिया, ठीक है, नियर तेजपुर। एंड अनदर फ्यू स्ट्रे स्कल्पचर्स हमको मिले हैं कहां से, तिनसुकिया असम में, रंगा गांव, रंगागोरा टी एस्टेट से। तो जो हमको स्कल्पचर्स मिले हम उनकी बात कर रहे हैं, उन स्कल्पचर्स में हमको थोड़ा बहुत जो टच है, जो फ्लेवर है, वो गुप्ता का मिलता है। समझ में आ रहा है? जो हमको स्कल्पचर्स मिले, जैसे स्कल्प्टेड डोर फ्रेम मिला हमको, जैसे कुछ स्कल्पचर्स मिले हमको, तो वो स्कल्पचर्स जो हमको मिले फ्रॉम द तेजपुर एरिया, फ्रॉम द तिनसुकिया एरिया ऑफ असम, तो हमको देखने को मिला कि इसमें कुछ गुप्ता का यहाँ पर इन्फ्लुएंस था। फिर इसमें देखा हमें पोस्ट गुप्ता का इन्फ्लुएंस भी चलता रहा इसमें। तो 12 से 14 सेंचुरी के बीच में इस जगह पे एक अपना इंडिविजुअल खुद का भी रहा होगा, गुप्ता का इन्फ्लुएंस रहा, तो एक इंडिविजुअल इनका स्ट्रक्चर टाइप निकल के आता है, ठीक है। The style that came with the migration of Thais from Upper Burma mixed with the dominant Pala style of Bengal and led to the creation of what was later known as the Ahom style in around the Guwahati area. तो यहां पर ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर आसाम में निकल के आता है, वो देखना कुछ चीजों का मिक्सचर है। जैसे बंगाल में उस वक्त पालास रूल कर रहे थे, तो पालास का इन्फ्लुएंस था। बर्मा जो है म्यांमार, वो भी यहां पर नॉर्थ ईस्ट में था, उसका भी इन्फ्लुएंस था। तो ये खुद का एक यहां पर कल्चर निकल के आता है, दैट इज अहोम स्टाइल। तो यहां पर आसाम में व्हाट वी गेट इज द अहोम स्टाइल, एंड अहोम स्टाइल इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बर्मा प्लस बंगाल। बंगाल में पालास थे और बर्मा, इनका हमको मिक्सचर देखने को मिलता है, और एक नया अपने आप का खुद का अहोम स्टाइल यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कामाख्या टेम्पल है, शक्तिपीठ, इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस कामाख्या एंड वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी में इसको यहां पर बनाया गया था। तो कामाख्या टेम्पल बहुत ही लेटली 17th सेंचुरी में बिल्ड किया गया है। शक्तिपीठ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चित्र इसका दिखा दिया। असम में बस यही जानना है, ज्यादा और रीजनल एंट्री करनी नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, देन लेटर ऑन पालास, बर्मा, इन सबका इन्फ्लुएंस रहा, सबका इन्फ्लुएंस रहा, एंड दैट इज वाई इनका खुद का कल्चर निकला, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अहोम कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? अहोम कल्चर। ठीक है ना, ये हमको पता भी है कि यहाँ पर अहोम जो है रूल कर रहे थे, अहोम का किंगडम हुआ करता था। अब आते हैं बंगाल पे। बंगाल में यू विल फाइंड यहाँ पर कौन थे? पालास थे। तो 9 से लेकर 11th सेंचुरी के बीच में यू विल फाइंड कि बंगाल में, इन बंगाल इंक्लूडिंग कुछ पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड बिहार वाला हिस्सा आज का भी, वहां पाला स्टाइल डेवलप हुआ। तो असम में अहोम स्टाइल, बंगाल में पाला स्टाइल, नेम्ड आफ्टर द रूलिंग डायनेस्टी उस वक्त की जो थी, उसी के नाम पे पाला डायनेस्टी यहां पर शुरू होती है। तो पालास जो है हमको पता है, याद करिए, पालास जो है वो बुद्धिस्ट के यहां पर वो होते हैं, पैट्रॉन्स होते हैं। तो वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री साइट्स को पैटर्नाइजेशन दे रहे थे। द टेम्पल ऑफ द रीजन इज नोन टू एक्सप्रेस द वंगा स्टाइल। यहां का जो टेम्पल है बन के आया बंगाल में पाला स्टाइल का, तो बेसिकली आप देखोगे पालास जो है वो पैटर्न किसके थे? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री साइट्स के। ठीक है, तो यहां पर जो टेम्पल रीजन आया, जो टेम्पल बन के आए, उसको हम लोग वंगा स्टाइल कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल, आपका जो बुर्दवान वेस्ट बंगाल में लाई करता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बुर्दवान का किस प्रकार का टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो वंगा स्टाइल का है, ध्यान रखिएगा, या फिर पाला स्टाइल का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी टेम्पल्स यहाँ बंगाल में इस वक्त बन रहे होंगे 9 to 11 सेंचुरी के बीच में, वो पालास के इन्फ्लुएंस में पैटर्नाइजेशन में बन रहे थे, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे, ठीक है, जो कहां पर लोकेटेड है? एट तेलकुपी इन पुरता डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। ठीक है, बहुत सारे मंदिर हमको वेस्ट बंगाल में यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो बंगाल में हमको यहाँ पर देखो, ज्यादा नहीं लिखना है आपको इसमें। असम में जो आपको नोट डाउन करना था, वो क्या नोट डाउन करना है कि भाई हमको यहाँ पर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, देन उसके बाद हमको ब्रह्मा, देन हमको यहाँ पर बंगाल के पालास, इन सब का इन्फ्लुएंस मिलता है। तो उनका खुद का एक स्टाइल जन्म होता है, जिसको बोलते हैं अहोम स्टाइल। ठीक है, इसमें कामाख्या टेम्पल इज एन एग्जाम्पल। ये हो गया साहब, ठीक बात है। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बंगाल की, तो यहाँ पर पाला स्टाइल है, ध्यान रखिएगा, 9 to 11 सेंचुरी में। ठीक है, अब यहाँ पालास जो है वो celebrated as patrons of Buddhist monastic sites, the temple of the region, उसको वंगा स्टाइल भी इसलिए बोला जाता है। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे वहां कामाख्या देवी टेम्पल लिखा, कामाख्या टेम्पल लिखा है, यहां सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल लिखिए। यस यस शिवम मिश्रा, यस बिल्कुल सही। पालास, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, इन सब का हमको वंगा स्टाइल देखने को मिला है। ठीक है, अब एक बात और,
दैट स्टाइल इन द मिडिल एंड 11 to 13 सेंचुरी। अब 9 से 11 सेंचुरी के बीच में हमको पालाज मिले, 11 से 13 के बीच में हमको यहां पर सेन किंग्स मिले थे, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल। अब इस वक्त के पीरियड में पाला स्टाइल, फिर इस वक्त के पीरियड में सेन किंग्स रूल कर रहे हैं तो उनका स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, पालाज यहां पर बुद्धिस्ट को कर रहे हैं और जो टेंपल बाकी सेन किंग्स है वो अलग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको एक वंगा स्टाइल देखने को मिला। भाई देखो टेंपल का क्या होगा, सिंपल बात है कि मिक्सचर हमको होता चला जाएगा, तो वो हमको यहां पर देखने को मिला। सिद्धेश्वर महादेव टेंपल इज एन एग्जाम्पल। चलिए अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। पहले ये देखिए टेराकोटा टेंपल। जब देखिए टेराकोटा टेंपल्स हमको मिले हैं, ये देखिए आप टेराकोटा टेंपल्स देखिए आप, ये विष्णुपुर का, ये देखिए आप, ये तो हम्पी का हो गया, ये देखिए अब ये ओडिशा पे आने जा रहे हैं। अच्छा अब इसमें कुछ बातें और हैं। दे वेर सबमर्ज्ड व्हेन डैम्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन। ये देखिए जब डैम्स बनाए गए तो ये सबमर्ज हो गए उन डैम्स में, ये जो टेंपल्स बने। आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेंपल्स हेवीली इन्फ्लुएंस द अर्लीस्ट बंगाल सल्तनत बिल्डिंग्स एट गौर एंड पांड्या। तो जो आर्किटेक्चर्स यहाँ पर बने, इन टेंपल्स के जो आर्किटेक्चर थे वो हेवीली इन्फ्लुएंस थे किससे, बंगाल में जो सल्तनत बनी उससे काफी इन्फ्लुएंस थे। तो आर्किटेक्चर जो टेंपल्स थे वो बंगाल सल्तनत से काफी इन्फ्लुएंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लोकल जो बिल्डिंग्स बनी उसमें बंगाल का इन्फ्लुएंस भी था, स्टाइल ऑफ द टेंपल एंड दैट रीजन। तो जाहिर सी बात है जो लोकल बिल्डिंग्स हैं उसमें टेंपल आर्किटेक्चर बंगाल का था। मतलब कुल मिला के इतना आपको इन डिटेल में नहीं घुसना है, ये बात समझना है कि जो आर्किटेक्चरल में जो इन्फ्लुएंस आएगा वो बंगाल सल्तनत का भी। देखो सीधी बात है, ज़्यादा कुछ लॉजिक मत लगाओ कि रटने वाली बात है, नहीं। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा है आपको बस ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर टेंपल किस टाइम पीरियड में हो रहा है। थोड़ा बहुत एक डायनेस्टी कौन सी है, अगर ये आइडिया लग गया, ठीक है। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में पालाज एक टाइम पर रूल कर रहे थे, फिर हमने देखा सर वहाँ पर सेन किंग्स भी आ गए थे, लक्ष्मण सेन वाज द लास्ट हिंदू रूलर बोला जाता है, फिर सल्तनत वहाँ पर आ गया था। तो जैसे जैसे जो डायनेस्टी आती जाएंगी टेंपल आर्किटेक्चर पर उसी का इन्फ्लुएंस होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। नव्या क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए, क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए। जैसे जो टेंपल्स बने आपके बंगाल वाले एरिया में, जब यहां पर डैम्स बनाया गया तो मंदिर डूब गए। अब ये कुछ पूछने वाली चीज नहीं है एग्जाम के अंदर, बस लिखा है एनसीईआरटी में तो हमने देखा उसको। अब जो आर्किटेक्चर है ऑफ द टेंपल्स, यानी कि जो टेंपल बंगाल में बने उसकी खास बात ये थी हैवीली इन्फ्लुएंस थे ऑन द अर्लीस्ट बंगाल सल्तनत बिल्डिंग्स एट गौर एंड पांड्या। अब देखिए समझिए यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई जो बंगाल सल्तनत बनी, अब देखो यार सीधी बात है, इतना कंफ्यूज मत हो। देखो सीधी बात है, पहले पालास चल रहे हैं, हाँ सर, फिर सेना किंग्स आए, हाँ सर, फिर उसके बाद बंगाल सल्तनत आया। अब यहां पर जो ऑलरेडी बंगाल में टेंपल आर्किटेक्चर था, अब समझना, अब बंगाल में टेंपल आर्किटेक्चर है तो जो बंगाल में टेंपल आर्किटेक्चर बना, यहां पर जो मैसॉन्स होंगे यानी कि जो मजदूर होंगे जो उसको बनवा रहे होंगे, मतलब जो बना रहे होंगे, भाई पहले ये राजा थे, इनके किंग्स थे, तो ये तो क्या करेंगे, पैटर्नाइज करेंगे। ये क्या करेंगे, पैसा रुपया देंगे, खुद थोड़ी बनाएंगे, जाके पैटर्नाइजेशन करेंगे, पैसे देंगे कि तुम बनाओ जाके इसको, ठीक बात है। तो जब यहां पर ये बंगाल में आर्किटेक्चर बना तो इस पे इनके मजदूरों ने ऐसे बनाया, ठीक है। लेकिन जब बंगाल सल्तनत शुरू हुआ तो ये इंफ्लुएंस जो पहले से था वो बंगाल के आर्किटेक्चर पर देखने को मिला। यानी कि यहां के सल्तनत ने जब चीजें बनवाई तो उस आर्किटेक्चर में बंगाल का इंफ्लुएंस हाईली था। यानी कि इस वक्त के जो मुस्लिम आर्किटेक्चर्स बनना शुरू, बंगाल सल्तनत में बनना शुरू हुए आर्किटेक्चर्स, उस पे इस पे इंफ्लुएंस किसका था, इसका। ये पहले चले आ रहे थे तो भाई इनके हाथों में जादू इसी का था, इनके हाथों में जादू इसका था, इनके हाथों में इन चीजों को बनाने का जादू था। तो जब बंगाल सल्तनत ने इनसे बनवाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है इनके पास वो फ्लेवर आएगा ही आएगा, राइट और रॉन्ग। तो वैसे ही यहां पर जो यहां पर मेसन मतलब मिस्त्री जो काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो वो उनके हाथ में इसका जादू था। इनसे बोला, इन्होंने कहा कि तुम यहां पर बनाओ मस्जिद टाइप की चीजें फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लेवर इसका आएगा, बंगाल आर्किटेक्चर का आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर जो है लिखी गई है कि द आर्किटेक्चर ऑफ दीज टेंपल्स, यानी जो मंदिर बने हैं, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड, उसने काफी इन्फ्लुएंस किया किसको, द अर्लीस्ट बंगाल सल्तनत। जब शुरुआती दौर में सल्तनत शुरू हुई वहां पर तो बड़ा उसको इन्फ्लुएंस किया, यानी कि उन मंदिरों के जो फीचर्स, उनका तरीका वो बंगाल सल्तनत के आर्किटेक्चर में देखने को मिला, ठीक बात है।
मैनी लोकल बिल्डिंग्स, वर्नाकुलर बिल्डिंग्स, ट्रेडिशंस ऑफ बंगाल, जो लोकल बिल्डिंग्स थी उसका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है हमको। जो उस टेम्पल, अब देखो जो टेम्पल उन दैट रीजन है, जाहिर सी बात है उसमें बंगाल का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक बात है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज वाज द शेप ऑफ स्लोपिंग और कर्विंग साइड ऑफ द बैम्बू रूफ ऑफ अ बंगाली हट। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि भाई द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज वाज द शेप ऑफ स्लोपिंग और कर्विंग साइड, स्लोपिंग और कर्विंग साइड ऑफ द बैम्बू रूफ, जो बैम्बू रूफ होती है उसका कर्विंग साइड ऑफ अ बंगाली हट, मतलब ये शेप जो है हमको मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप जो है देखने को मिला। ये फीचर इवेंचुअली अडॉप्टेड इन द मुगल बिल्डिंग्स ऑल्सो, बाद में अडॉप्ट किया गया। द फीचर वाज इवेंचुअली इवन अडॉप्टेड इन मुगल बिल्डिंग्स एंड इज नोन एज अक्रॉस इन इंडिया एज बांग्ला रूफ। वुड वर्ड बंगलो ड्राइव्ड फ्रॉम दिस, तो यहां से ये बांग्ला रूफ से ही बंगलो आया, बंगलो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फीचर यहां पर था इनका स्लोपिंग और कर्विंग साइड का ऑफ द बैम्बू रूफ जो हम यहां बोलते हैं, उसको इवन मुगलों ने जाके यहां पर क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। तो बंगाल का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर, मेरे फोटो नहीं है वरना मैं आपको दिखाता इसका, ठीक है, वरना आपको मैं दिखाता, ठीक है। तो ये फीचर इसमें भी आके चलकर देखने को मिलता है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, हम लोगों के पास दो चीजें बात करने के लिए हैं। एक उड़ीसा का यहां पर हमारे पास है, दैट इज सन टेम्पल, और एक और है हमारे पास जगन्नाथ टेम्पल पुरी का। तो आइए उड़ीसा में हम लोग बात करते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर को लेकर, ठीक है। लास्ट है बस खत्म कर लेते हैं इसको भी, ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें सिर्फ देखने वाली चीजें हैं, सिर्फ देखने वाली चीजें, समझ, ज्यादा रटने वाली नहीं है। अभी नोट देख लो फिर क्लास का नोट कर लेना। देखो कलिंगा आर्किटेक्चर की जब बात कर रहे हैं, उड़ीसा आपको पता है कलिंगा वहीं पर था, तो उसको कलिंगा आर्किटेक्चर बोलते हैं। 3 प्रकार के यहां पर आपको आर्किटेक्चरल फीचर्स मिलेंगे, 3 प्रकार के, उड़ीसा के अंदर खुद 3 प्रकार के। एक है रेखापिदा, अब देखिए यहां ध्यान रखिए, रेखा प्रसादा था, ठीक है, यहां पर रेखापिदा, इसी को रेखा देओल या फिर सॉरी आई एम सॉरी गाइस, रेखापिदा या फिर रेखा देओला या फिर रथका देओला। आप इसका शिखर देखिए, तो फर्स्ट वाला जो है रेखा का मतलब है यहां पर क्या, लाइन, ठीक है। इट इज अ टॉल स्ट्रेट, देखो टॉल स्ट्रेट है पहले, तो बाद में कर्व हो जा रही है, स्ट्रेट है पहले, बाद में कर्व देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए पिरामिडिकल है, यहां देखिए दैट इज खकरा दुएला में, इट इज अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद अ ट्रंकेटेड पिरामिड शेप, शेप्ड रूफ। टेम्पल्स ऑफ द फीमेल डाइटीज आर यूजुअली इन दिस फॉर्म, ठीक है, गर्भगृह यूजली एंड विल हैव अ रेजेम्बलेंस विद द्रविडियन टेम्पल्स ऑफ द साउथ। तो यहां पर आप देखिए इनका जो आपका देख रहे हो खकरा देवला, वो आप अच्छा देवला क्या होता है पहले ये समझ लो, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा सर देवला क्या हो रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है क्या, यस, इन जनरल हियर द शिखर आर कॉल्ड देओल। समझ में आ गया, शिखर को उड़ीसा में देओल कहते हैं, बस समझ में आ गया, सिंपल बात। तो यहां पर उड़ीसा में 3 प्रकार के हमको यहां पर देओल मिले या शिखर मिले। तो मेन आप देखोगे ये देओला मतलब शिखर हो गया। तो आप टेम्पल्स के यहां पर शिखर देखिए, उड़ीसा में शिखर कैसे हैं इनके, उड़ीसा में इनके शिखर कैसे हैं देखो जरा। एक हो गया दैट इज रेखापिदा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेखा द्वेला, रेखा शिखर, एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर से कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन है ऊपर से कर्व्ड है, बात समझ में आ रही है। फिर आप देखो पीधा द्वेला, मतलब पीधा शिखर कैसा है, एक स्क्वायर बिल्डिंग है, हाँ सर एक स्क्वायर बिल्डिंग देखने को मिल रही है विद अ पिरामिड शेप्ड रूफ, शेप कैसा पिरामिड का है, ये देखिए यहां पर, एंड इज मेनली फाउंड फॉर हाउसिंग द अदर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स, ठीक बात है। देन खाकरा द्वेला, दैट इज खाकरा शिखर, इट इज अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद द ट्रंकेटेड पिरामिड शेप, इट इज अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, एक पिरामिड, आप देखिए ट्रंकेटेड पिरामिड शेप का भी है, मतलब बहुत परफेक्ट पिरामिड शेप नहीं है बट ट्रंकेटेड है। तो आपको बस ये स्टाइल पता होना चाहिए कि रेखा पिडा क्या है, पिदा ड्यूला क्या है और खकरा ड्यूला क्या है, ठीक है। तो उड़ीसा आर्किटेक्चर के अंदर 3 प्रकार के हमको यहां पर शिखर मिल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। उड़ीसा आर्किटेक्चर में या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर में हमको 3 प्रकार के शिखर देखने को मिल रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, रेखा द्वेला, पीधा द्वेला,
खाकरा द्वेला। 3 हमको यहां पर उड़ीसा में आर्किटेक्चर फॉर्म्स देखने को मिल रहा है शिखर के। क्लियर है? यस। अब देखिए यहां पर देवला तो समझ में आ गया, शिखर को बोलते हैं। एक चीज और, मंडप्स इन उड़ीसा आर कॉल्ड जगमोहन्स। प्लीज नोट करिएगा, यहां पर उड़ीसा में जो मंडप थे मंदिरों के उसको जगमोहन बोलते हैं। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी में फर्क आ गया, बस पार्ट मिल रहा है हमको, फीचर मिल रहा है, मंडप आर देयर, बस उस मंडप को हम लोग यहां पर जगमोहन कह रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा नगारा स्टाइल में है। ठीक है, नगारा का सब स्टाइल हो गया। ठीक बात है। ठीक है, एक तो ये। अब देखिए ग्राउंड प्लान क्या था इस मेन टेम्पल का, कैसे ग्राउंड प्लान क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते थे। ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्वायर। ज्यादातर मंदिर आपको यहां पर स्क्वायर मिलेंगे, विच इन द अपर रीचेज ऑफ इट्स सुपरस्ट्रक्चर बिकम्स अ सर्कुलर इन द क्राउनिंग। बाद में क्राउनिंग में आप देखोगे तो वो सर्कुलर फॉर्म में हमको देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, मतलब आगे से ऊपर से क्या होता है कि थोड़े से सर्कुलर हो जाएंगे, थोड़े सर्कुलर हमको देखने को मिलेंगे, है ना, थोड़े सर्कुलर हो जाएंगे यहां पर ऊपर से। ठीक बात है, ठीक बात है। एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल बहुत लाविश है, कर्व्ड है, वाइल देयर इंटीरियर्स आर जनरली क्वाइट बेयर। इंटीरियर आपको क्वाइट मिलेंगे, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर वॉल्स बड़ी यहां पर क्या करी गई हैं, हमको लाविशली डेकोरेट करी गई हैं। उड़ीसा टेम्पल्स यूजुअली हैव आउटर वॉल्स। ध्यान रखना कि नगारा स्टाइल में हमको आउटर वॉल्स देखने को नहीं मिली हैं, बाउंड्रीज नहीं मिलती हैं, लेकिन उड़ीसा टेम्पल्स यूजुअली हैव अ आउटर वॉल। जनरली इसमें एक आउटर वॉल यहां पर हमको देखने को मिली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट। शिखर को हम लोग देवल कहते हैं इन उड़ीसा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वर्टिकल है अंटिल द टॉप व्हेन इट सडनली कर्व्स शार्पली इनवर्ड्स। सडनली फिर ये इन्वर्ट कर्व हो जाएगी। मंडप्स को जगमोहन बोल रहे हैं। ग्राउंड प्लान क्या है कि जनरली स्क्वायर मंदिर होता है यहाँ पर, और जैसे ऊपर जाएंगे तो वो सर्कुलर शेप में हो जाएगा, राइट। और ये लैविशली एक्सटीरियर वॉल्स बड़ा लैविश तरीके से उसको क्या करी गई है, लैविश तरीके से डेकोरेट किया गया है, लेकिन इंटीरियर ही बड़ा बेयर है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। एंड देन उड़ीसा टेम्पल्स हैव आउटर वॉल्स। विश्वास जब आप बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे ना, मैं मानता हूँ ये टफ होता है। टफ क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो इसलिए नया लग रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए नया लग रहा है, क्योंकि मैं इसको और कोई तरीके से मैं सोचूंगा पढ़ा दूं, देखो कुछ और तरीका ही नहीं है। जब आपको फील करवाना है तो आपको चित्र दिखाने पड़ेंगे। अब ये सब मैं एक एक बार लिखूंगा तो फिर इट्स अगेन राइटिंग अ बुक ओनली, क्योंकि फैक्ट्स तो सारे लिखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आपको एक आसान करने का तरीका यही है कि आप पहले नोट्स क्रिएट कर लीजिए, और जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे ना तो आपको ईजी समझ में आएगा। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है दैट इज सन टेम्पल कोणार्क। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सन टेम्पल है कोणार्क का। और एक और एग्जाम्पल आता है दैट इज दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल पुरी वाला। ठीक है, तो हमको दो टेम्पल्स देखने हैं, एक सन टेम्पल, एक स्लाइड ये है मेरे पास, और एक स्लाइड ये है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, ये आपका सन टेम्पल देख रहे हो कोणार्क का, और ये आप देख रहे हो जगन्नाथ टेम्पल। तो दो स्लाइड हैं, आइए उनके 6 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ 7 पॉइंट्स हैं, उसके बाद भी 6 पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। हाँ, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, बट लिख लोगे थोड़ा याद करना आसान होगा। देखो सिंपल है, 1240 की एडी के अराउंड बना है ऑन द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उड़ीसा से पता चल रहा है, बे ऑफ बंगाल के शोर पे है। टेम्पल एक हाई बेस पे बना हुआ है। इट्स वॉल्स कवर्ड इन एक्सटेंसिव डिटेल्ड ऑर्नामेंटल कार्विंग्स है ना, अच्छे तरीके से भयानक कार्विंग करी गई है वॉल्स पे। आप देख सकते हैं आउटर वॉल्स पे जबरदस्त कार्विंग करी गई है। देखो रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड 12 पेयर्स ऑफ इनॉर्मस व्हील्स sculpted with spokes and hubs representing the chariot wheels of the sun god, who in mythology rides a chariot driven by 8 horses sculpted here at the entrance staircases। अब यहां पर आपको 8 ऐसे स्पोक्ड व्हील्स मिलेंगे, ठीक है, सन गॉड के, जो ऐसा माना जाता है कि सन गॉड जो है माइथोलॉजी के हिसाब से सन गॉड उसको राइड करते हैं, चैरियट को चलाते हैं, जिसमें 8 घोड़े थे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो वो कौन सा 8 चैरियट्स हैं, ये देखिए आप यहां पर। ठीक है, ये आप देखिए 1 2 3, है ना, इस प्रकार से आपको ये चैरियट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ये मैंने ऊपर भी इसका बनाया हुआ था, ये देखिए इस प्रकार का चीज जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मतलब ये चैरियट स्टोन चैरियट है, हम्पी चैरियट पूरा बग्गी है, स्टोन का चैरियट है, हम्पी कर्नाटका का है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि यहां पर क्या है हमको देखने को मिल रहा है, ये चैरियट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि दीज इंक्लूड 12 पेयर्स ऑफ इनॉर्मस व्हील्स, बड़े बड़े व्हील्स हैं विद स्पोक्स हैं, उसमें स्पोक्स एंड हब्स, ऐसे स्पोक्स एंड हब बने हुए हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैरियट व्हील को, सन गॉड
सन गॉड जो है सूर्य भगवान, उनके व्हील्स को हु इन माइथोलॉजी राइड्स अ चैरियट ड्रिवन बाय 8 हॉर्सेस। तो माइथोलॉजी में ऐसा है कि 8 हॉर्सेस हैं, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हो, लेट मी चेक। ठीक है, 7 एनसीईआरटी से 7, एनसीईआरटी से 7, ठीक है, प्लीज करेक्ट इट, 7 हॉर्सेस। द होल टेम्पल दस कम्स टू रेम्बल ऐसा क्लॉसल प्रोसीजर। अभी छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हाँ ये चैरियट की तरह दिखता है, एक प्रोसेशनल चैरियट की तरह यहाँ पर विजिबल होता है कि हाँ ऐसे कोई चैरियट हो, है ना। ये इनके व्हीकल्स हैं, ये इनके व्हीकल्स हैं, 2 मिनट, ये इनके व्हीकल्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये चैरियट की तरह चल सके, चल रहा होगा, है ना। ये चैरियट का यहाँ पर पूरा लुक जो है वो दे रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक देन ऑन द सदर्न वॉल इज अ मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य कार्व्ड आउट ऑफ ग्रीन स्टोन्स। यही सदर्न वॉल पे हमको एक मैसिव स्कल्पचर बना हुआ है, ठीक है, वो हो गया। इट इज सेड दैट द 3 सच इमेजेस carved out of a different stone placed on the 3 temples walls each facing different direction। तो यहां पर कहा गया 3 ऐसी यहां पर इमेजेस हैं, ठीक है, carved out of a different stone, अलग स्टोन से यहां बनाई गई हैं, और उसको 3 placed on the 3 temples walls। और जो 3 टेम्पल की वॉल है भाई, 4 तरफ से मंदिर है, तो 3 टेम्पल की वॉल्स पे उनको यहाँ 3 इमेजेस को रखा गया है। जो चौथी वॉल है वो डोरवे है टेम्पल का, ठीक है, जहां से एक्चुअल आप देखोगे जो रेज है, ठीक है, जो रेज है ऑफ द सन वो एंटर करती है गर्भगृह। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इस टेम्पल को, तो यहां पर 3 तरफ तो आप देखोगे 3 टाइप्स, 3 साइड्स, एक इधर हो गया, एक इसके साइड हो गया, एक बैक साइड पे हो गया। तो 3 इमेजेस यहां पर जो है वो ऐसी यहां बनी हुई हैं, ठीक है, जो अपने डिफरेंट स्टोन से यहां बनाई गई हैं, और मंदिरों की 3 तरह की वॉल पे उसको बनाया गया है। और जो चौथा साइड है दैट इज द साइड जो कि ओपन है, डोरवे है, और वहां से गर्भगृह में जो है वो रोशनी जो है वो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर हो गया सन टेम्पल। इतना ही जानिए, इससे तभी और मत घुसिए इसके अंदर, इतना ही है। जगन्नाथ टेम्पल की बात करेंगे तो जगन्नाथ टेम्पल ये आप देख सकते हैं, इसका शिखर देखिए, इसका अमलक देखिए, और इसका कलश देखिए, आप देखिए कैसा बना हुआ है, ठीक बात है। तो सीधी बात है सर, ये पुरी में है, उड़ीसा में। टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ 4 धाम का ही पार्ट है। 4 धाम कौन सा? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम पिलग्रिमेज, ठीक है, हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द डाइटीज इन द टेम्पल ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ स्टोन। ध्यान रखना, जब ज्यादातर डाइटीज जो है इंडिया में वो स्टोन की बनी है, मेटल की बनी है। आइडल ऑफ जगन्नाथ इज मेड अप ऑफ वुड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखोगे जगन्नाथ आइडल जो है उसको हम लोग ने यहां पर कैसा, वुड से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये हर साल आप देखोगे इसको क्या करते हैं, you will find it which is ceremoniously replaced in every 12 और 19 years by using sacred trees की मदद से। हर 12 से 13 साल, हर 12 से 19 सालों में। 19 क्यों लिखा हुआ है इसमें? एनीवे चलिए, एनीवे इसमें तो यहां पर है नहीं, पर ठीक है। एवरी 12 ईयर्स आप लेके चलिए, एटलीस्ट हर 12 साल यहां पर लेके चलिए कि उसको यहां पर रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये यहां पर डाइटीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ये डाइटी वुड से बनी हुई है, ये डाइटी वुड से बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ ऐसा माना जाता है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के यहाँ पर जो रूलर थे जिनका नाम था किंग अनंत वर्मा छोदा गंगा देवा, इनके द्वारा जो है इसको यहाँ पर बनवाया गया था। टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल यथ यात्रा। अभी देखा था हमने, यथ जो रथ यात्रा है वो भी यहाँ पर निकाली जाती है। एंड ऑब्वियसली अभी रिसेंटली इसमें यहाँ पर जो स्टैम्पीड वाली बात आई थी वो भी आपने यहाँ पर देखी होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी, और इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर जो है अनंत वर्मा, उन्होंने इसको यहाँ पर बनवाया हुआ है। और इसमें रथ यात्रा निकलती है, वो भी हम देखते हैं हर साल निकलती है, और स्टैम्पीड वगैरह यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी का कहाँ पर है, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, 4 धाम का हिस्सा बनता है ये। देन उसका डाइटीज जनरली आप देखोगे वो इंडिया में स्टोन से बनी हुई है या मेटल से बनती है डाइटीज, लेकिन ये डाइटी वुड से बनती है, जिस वुड को हम लगभग हर 12 साल में यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग उसको यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। और इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया है, रूलर है किंग अनंत वर्मा, ठीक है। एंड देन उसके बाद एनुअल रथ यात्रा भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है भाई।
तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। और हमारा ये जो सेंट्रल इंडिया का एक पोर्शन बचता है दैट इज द हिल्स वाला, कल ही क्लास में हिल्स वाले को हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोगों का कल यहाँ पर शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कल हम लोग मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।